अब सुनना बेटा, तुम्हें सिंपल सा क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन जो तुम्हें करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डेट इज़ अबाउट अलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक। मैंने तो 3-4 नाम देता हूँ फटाफट, और तुम लोग ऐसे ओरली मुझे बताओगे, ठीक है। देखो भाई ध्यान से, जैसे बेटा मेरे पास जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं, बताओ बेटा ये क्या है हमारे पास, अलाइलिक है, बेंजाइलिक है, क्या है बेटा ये? बताओ बेटा क्या है ये? अलाइलिक है। तो ये अलाइलिक जो सोच रहे हो गलत है बेटा, ठीक है बेटा, ये बगल वाला ही है, लेकिन ये बेंजीन पे है। जो बेंजीन पे बच्चों क्या कंटेन करता हो, बेंजीन के एडजेसेंट वाले कार्बन, भाई बेंजीन का पड़ोसी वाला कार्बन कौन सा, ये वाला है। और इसके बगल में जो हैलोजन अटैच हो बेटा, तो वो क्या होता है बेटा हमारे पास, वो क्या होता है, वो बेंजाइलिक। क्या होता है ये? बेंजाइलिक। ये कितने डिग्री का बेंजाइलिक है बेटा ये कितने डिग्री का बेंजाइलिक है? ये 1 डिग्री का क्या है बेटा ये? बेंजाइलिक। कैसे पता 1 डिग्री से कहा है ये? यस, चलो मतलब तुम्हें पता तो है, तो बेंजाइलिक है। उसके बाद अगर मैंने बोला तुम्हें बताओ, ये बताओ बेटा हमारे पास ये भी बेंजाइलिक है। देखो भाई बेटा ये अलाइलिक है, बेंजीन नहीं है। क्या ये बेंजीन नहीं है? तो भाई ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये अलाइलिक है। तो अलाइलिक के लिए मैंने क्या बताया था आपको भाई, कि हैलोजन जिस पे अटैच होगा, हैलोजन जिस कार्बन पे अटैच होगा, वो बेसिकली क्या है बेटा, वो वाला कार्बन जो है हमारे पास डबल बॉन्ड के एडजेसेंट होना चाहिए। अब ये बेंजीन तो है नहीं जो हम इसे बेंजाइलिक बोलेंगे, बेंजीन नहीं है, करेक्ट। इसके बाद तुम आ जाओ बेटा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ लूँ कि बताओ भाई ये क्या है हमारे पास, तो आप क्या बोलोगे बेटा, ये विनाइलिक है। क्या है ये? विनाइलिक है। क्या है बच्चे? ये विनाइलिक है। अच्छा, अब जो विनाइलिक वाला होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा? sp2 होता है। क्या होता है? sp2। भाई सुमनी तो एकदम कॉन्फिडेंट है, मतलब चांसेस को लेके, sp2 है ना। और जो बेंजाइलिक है बेटा हमारे पास, बेंजाइलिक और अलाइलिक, ये बेटा क्या होता है हमारे पास? sp3 होते हैं। क्या होते हैं ये? sp3। बिकॉज बेटा आपको पता है कि बेंजीन से अलग है ये हमारे पास, और बेंजीन पे जितने भी हमारे पास, अच्छा जो अराइल हैलाइड होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जो अराइल हैलाइड इज व्हाट? बेंजीन पे डायरेक्ट हैलोजन लगाओ, वेरी गुड। बेंजीन पे जैसे ये हमारे पास अलाइलिक है, तो यहाँ पे बेटा sp3 है ये। अगर मैं इसे अराइलिक बनाऊँ, अराइलिक इज व्हाट? बेंजीन पे हमारे पास हैलोजन, तो भाई ऑब्वियस बात है डबल बॉन्ड तो होगा ही। अगर मैंने इसे सर्कुलर बना दिया तो दिखाई नहीं दे रहा, बट मैं इसे इस तरीके से बनाऊँ तो तुम्हें दिख रहा है कि ये जो हैलोजन है और वो जिस कार्बन से अटैच है उस पर डबल बॉन्ड तो है ही, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बेटा हम लोग ना इस तरीके से करते हैं, अलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक, और ये तुम्हें आता है बहुत अच्छे से, ठीक है। इसमें गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसको बहुत अच्छे से कर देना। आकृति में थोड़ा बहुत आया आपको भाई, जो डबल बॉन्ड पे डायरेक्टली अटैच होगा वो हमारे पास विनाइलिक है, डबल बॉन्ड के बगल वाले को अलाइलिक, बेंजीन पे जो बगल पे है बेटा वो हमारे पास क्या होगा, ठीक है। उसकी डिग्री फिर आप बढ़ाते जाओ, ठीक है। इसको करने के बाद बच्चों, इसको करने के बाद तुम्हें क्या करना है, हमारे पास आपके पास नेम है ना, बट नेम बेटा जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैं ये बोल दूँ बेटा ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, कोई भी आ सकता है बेटा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना बस, जो ये क्लोरोफॉर्म है, बोरोफॉर्म है, आइडोफॉर्म है, इनके आपको सिंपल, इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, इनका फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे जो CH Cl3 है बेटा दैट इज क्लोरोफॉर्म, जो CHBr3 है बेटा वो है बोरोफॉर्म। बोरोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम पढ़ेंगे ना बॉइलिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट, वहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेंजाइल क्लोराइड बहुत ज़्यादा यूज़ होगा तुम्हारे पास, बेंजाइल क्लोराइड
बेंजाइल क्लोराइड बच्चा क्या करता है, बेंजीन पे Cl लगा के आता है, वो क्लोरोबेंजीन है। बेंजाइल मतलब बेटा बेंजीन पे CH2Cl, CH2Cl, करेक्ट। नाउ अब ना क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनना। पहली बात, एक यहां से क्वेश्चन आएगा, निकलेगा बेटा। अब अभी मैं ये भी तुम्हें दिखा रहा हूँ, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी, तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी क्वेश्चन दिखाऊंगा तुम लोगों को। तुम डिफरेंस समझना कि लॉजिक सेम लगाना होता है, बट क्वेश्चन डिफिकल्ट तरीके से पूछा गया हुआ है, ठीक है। अब समझना, जैसे भाई ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि डाउन द ग्रुप जब भी हम आते हैं, मतलब ये RX है भाई, हैलाइड है ना, ये अल्काइल हैलाइड, R इज यहाँ पे CH3, तो जब भी ये अल्काइल हैलाइड की बात हो रही होगी तो उसमें क्या हुआ बेटा, डाउन द ग्रुप आपके पास बॉन्ड लेंथ जो है बेटा वो इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। और बॉन्ड लेंथ की वजह से बेटा यहाँ पर आपको देख रहे हो कि जो इनकी इंथैल्पी है वो बहुत ही कम लग रही है। मैंने आपको बताया था कि भाई जितना बड़ा बॉन्ड बनेगा वो उतनी जल्दी टूट जाता था, याद है ना। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है बच्चों, वो हमारे पास कैसे बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है बेटा, साइज छोटे होने की वजह से। अगर जितना ज़्यादा साइज बढ़ेगा बेटा तो बॉन्ड ईजिली टूट जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे बोलेगा भाई, इसको अरेंज कर देगा, बोलेगा बताओ भाई इसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड इंथैल्पी किसकी है, तो भाई किसकी है बेटा, फ्लोरीन वाले की, बिकॉज बॉन्ड जितना छोटा उतना मजबूत हो बेटा, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास इस तरीके से। फिर प्रिपरेशन से बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, बस 3 क्वेश्चन तो बहुत जनरली पूछे जाते हैं। डेट इज यानी लुकास टेस्ट, पहला जो होता है बेटा क्या होता है, वो लुकास टेस्ट, पहला जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, वो लुकास टेस्ट। लुकास रिएजेंट इन दोनों से मिलके बनता है भाई, इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते थे हम लोग, लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट। भाई एग्जाम में पूछा गया हुआ है बेटा, डेट इज HCl प्लस जिंक क्लोराइड, वो क्या बनाता है बेटा हमारे पास, लुकास रिएजेंट। दूसरा बेटा हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो ये था भाई, ये बेस्ट मेथड होता था, ये वाला जो रिएक्शन है बच्चों एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए बेस्ट मेथड होता था, याद है ना। क्यों बेस्ट मेथड होता था भाई, यस, क्योंकि जो दो हमारे पास यहाँ पर गैस फॉर्म होते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ, वो इस्केपेबल होते हैं, क्या होते हैं वो, इस्केपेबल, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना बेटा, ठीक। उसके बाद देखो ये सारे ही रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मैंने NaBrH2SO4 लगाया तो आपके पास एल्काइल हैलाइड अलोंग विद NaHSO4 ये बनेगा बेटा वाटर के साथ। मैंने PX3 डाला, X कुछ भी हो सकता है, PCl3 डाल दो, ठीक है। उसके बाद PCl5 डाल दो, रेड फॉस्फोरस और X2। तो ये सारे के सारे ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि तुमने ये कर लिया लुकास रिएजेंट। अच्छा अब लुकास रिएजेंट के साथ क्वेश्चन आएगा क्या, मैं बताता हूँ, पूछता हूँ तुमसे, वो तो पता ही होना चाहिए। जैसे मैंने ना 3 आपके पास रिएक्शन, 3 मैंने या 2 मैंने आपके पास क्या दे दिया बेटा, ऑप्शन दे दिया। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, भाई मेरे पास ये 3 आपके पास अल्कोहल है बेटा। अब मैं आपसे जैसे पूछ रहा हूँ बेटा, मुझे बताओ इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके अंदर जो हमारे पास टर्बिडिटी आएगी वो 2 मिनट के बाद आएगी, 2 मिनट के बाद आएगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई जो 3 डिग्री है, जो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल है वो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री में होता है, फिर उससे कम बेटा 2 डिग्री में। अब रिएक्टिविटी का पता हमें कैसे लगता था, टर्बिडिटी से। टर्बिडिटी का मतलब क्या होता था बेटा, ये अल्कोहल के अंदर भी है ना, तो भाई टर्बिडिटी में क्या होता था बताओ, कि जो 3 डिग्री वाला होगा हमारे पास, अगर मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या ले लिया था 3 डिग्री अल्कोहल, अब दिखेगा तो है नहीं ना वो 3 डिग्री है, तो भाई मैंने उसमें क्या पुट किया, लुकास रिएजेंट। एकदम इंस्टेंटली भाई, एकदम इंस्टेंटली क्या आ गया बेटा, विद इन सेकेंड टर्बिडिटी आ जाएगी, मतलब वो 3 डिग्री है। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्टिविटी क्या है, सबसे ज़्यादा है। अगर बेटा हमारे पास 2 मिनट के बाद आया, कुछ मिनट के बाद आया, इट रिप्रेजेंट 2 डिग्री। और भाई रिएक्टिविटी नहीं होगी मतलब वो टर्बिडिटी फॉर्म नहीं करेगा। एल्कोहल में तुमने एक क्वेश्चन गलत किया था हर बार, याद है ना, तुम्हें दिया गया है 1 डिग्री और बोलेगा लुकास रिएजेंट के साथ बेटा क्या करो रिएक्शन, तुम उसमें भी बना देते थे अल्काइल हैलाइड, है ना। तो रीजन क्या था उसमें लिखोगे नो रिएक्शन, उसमें क्या लिखोगे
बिकॉज 1 डिग्री वाला जो हमारे पास है भाई एल्कोहल वो फॉर्म नहीं करता अल्काइल हैलाइड, बिकॉज ट्रबिलिटी फॉर्म नहीं हो रही। तो भाई इसका आंसर बताओ, 2 मिनट के बाद वाला का आंसर क्या होगा, ये वाला, बिकॉज ये 1 डिग्री है बेटा, ये 2 डिग्री और ये, तो ये इंस्टेंटली दे देगा ट्रबिलिटी, ये मिनट बाद, और ये ट्रबिलिटी नहीं देगा बेटा हमारे पास। ठीक है, इससे क्वेश्चन आएगा बेटा, है बेटा। हीट यहाँ पे तो हमने क्या बोला है, इससे कुछ कंडीशन तो बोली नहीं ना, मैं कंडीशन बोली से बोला लुकास रेंट पुट करो, वो अपना 100% देगा जिसको आता है बताने के लिए। नहीं सही बात है, होना भी चाहिए ना। लेकिन तो आपने भी बोला था लुकास हीटिंग से रिएक्ट नहीं करेगा, क्वेश्चन में दिया कि हीट करके वो तो रिएक्ट करेगा। बिल्कुल, तब अगर डेल्टा लगाए हीट लगाए तो हो जाएगा। अभी बिल्कुल, अभी अल्कोहल वाले चैप्टर में सिंपल बोला था राइट रिएक्शन विद दिस, ठीक है, उसमें भाई बस उन्होंने दिया था एससी और जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाओ, तो भाई हम नहीं करेंगे, नो रिएक्शन, बिकॉज 1 डिग्री है, 1 डिग्री अल्कोहल ट्रबिलिटी फॉर्म नहीं करता, मतलब रिएक्टिव नहीं है। चलो भाई, हमने यहाँ पर बेटा समझाया था कि ये थियोनाइल एसोसिएटेड इज व्हाट, थियोनाइल क्लोराइड, और ये बेस्ट मेथड होता है प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट था ही, जो तुमने नोट्स में किया हुआ है पहले भी बेटा। नाउ फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से तुम्हें पता है भाई, सिंपल क्लोरीन ऐड हो जाता है, बट क्या लगाओगे, एच न्यू के प्रेजेंस में। ठीक है, यस। दूसरा बेटा हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्कोनिकॉव लगेगा इसमें बेटा। अब देखो हाइड्रोजन हाइड मतलब HBr, HI बहुत इजी हो जाता है, बट HBr सिमेट्रिक में कोई दिक्कत नहीं होता। और सिमेट्रिक में कौन सा रूल फॉलो करेगा भाई, सर मार्कोनिकॉव। जोर से बोलने से आंसर सही तो नहीं हो जाएगा, यस, लेकिन सही बोलने से होता है। तो भाई मार्कोनिकॉव क्या बेटा, मार्कोनिकॉव होना चाहिए, मतलब जहाँ पे डबल बॉन्ड देखो, जहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा बेटा वहाँ पे आपका हैलोजन लगेगा। ठीक है, अब तुम्हें जैसे बच्ची ने बोला कन्वर्जन, तो इससे कन्वर्जन इस पर रिलेटेड होते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा बेटा कन्वर्जन का, फॉर एग्जांपल समझना, ये हाइड्रोजन हाइलाइट वाला समझ में आएगी, एल्कीन होगा बेटा हमारे पास। जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, दो कन्वर्ट, कॉपी निकाल लोगे सभी, इसको कन्वर्ट करोगे, बिकॉज ये हमने पहले भी किया, बट अब ये चीज़ें तुम्हें करनी है। ठीक है, अब ये भी नहीं कि बेटा हमने यहाँ पे 2 घंटे लगाए, फिर तुम इस चीज़ को फिर 2 घंटे लगाओ, फिर वो फायदा नहीं है ना। तुम जाके सिर्फ क्वेश्चन करोगे बेटा, क्या करोगे, क्वेश्चंस। ठीक है भाई, कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा हम क्या, प्रोपीन को 2 आइडो प्रोपेन, 2 आइडो प्रोपेन, एंड दूसरा बेटा हमारे पास क्या होगा, प्रोपीन को कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा 1 आइडो प्रोपेन, 1 आइडो प्रोपेन। समझना, यहीं पे हम डिस्कस भी कर लेते हैं बेटा, याद है ना, हाइड्रोजन एक्सचेंज के 2 रिएक्शन है, फिंकल-स्टीन और स्वॉर्ट्स रिएक्शन। जो फिंकल-स्टीन है उसमें हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है, अभी हम देख लेते हैं। यस, जो Na हमारे पास आई होता है बेटा, उसको ड्राई एसीटोन के अंदर, ड्राई एसीटोन का 2 एप्लीकेशन है, एक तो जो प्रेसिपिटेट बनेगा उसको दिखाएगा बेटा वो, एंड आपके जो रिएक्शन है बेटा उसको रिवर्सिबल भी बनाने का काम करता है। दूसरा बेटा हमारे पास जब स्वॉर्ट्स रिएक्शन यूज़ करते हैं तो फ्लोराइड बनाने के लिए यूज़ करते हैं, क्या बनाने के लिए बेटा, फ्लोराइड बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, फ्लोराइड। एंड फ्लोराइड में हम AgF ले लेते हैं, मर्करी का फ्लोराइड ले लेते हैं, मोलिब्डेनम का, सॉरी कोबाल्ट का ले लेते हैं, एंड एंटीमोनी Sb का भी ले लेते हैं बेटा। ठीक है, इन फ्लोराइड का हम यूज़ करेंगे क्या बनाने के लिए, फ्लोराइड बनाने के लिए। ठीक है, अब समझना, जैसे प्रोपीन है तो बच्चा बता क्या करेगा बेटा, देखना ध्यान से, प्रोपीन कैसे बनाओगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसके अंदर मैं क्या मिलाऊंगा, बच्चा क्या करता है सर, फटाफट आई मिला दो, HI, मार्कोनिकॉव लगाएंगे बेटा HBr के साथ, और फिर क्या करेंगे बेटा हम लोग, क्या करेंगे, हैलोजन एक्सचेंज, क्या करेंगे। तो भाई हमने क्या किया, इसमें HBr लगाया, और HBr लगाने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, ये मार्कोनिकॉव कम वाले पे क्या लग जाएगा बेटा ये। अच्छा, ये मुझे क्या बनाना है, अगर मुझे 2 बनाना है तो अगर 1 बनाऊंगा मैं पेरोक्साइड लगा दूंगा यहाँ पे, है ना, पेरोक्साइड से क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉव रूल। और जो ये स्टेट करता है जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन हो बेटा वहाँ क्या लगा दो, हैलोजन। ठीक है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, CH3, शिवांगी कह रही है मैं ही नहीं बोल रही बस भाई, है शिवांगी,
भाई ये हो गया, ये बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। एंड इस 2 ब्रोमो प्रोपेन बनने के बाद हम क्या करेंगे भाई, इसमें क्या मिला देंगे, NaI पेरोक्साइड। नहीं भाई, अब यहाँ पे भी तो हमने ब्रोमो बनाया ना आइडो बनाने के लिए, भाई क्या करेंगे, हैलोजन एक्सचेंज इन द प्रेजेंस ऑफ बेटा वो ड्राई एसीटोन। क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, CH3, मेरे पट्टी को सुमन बोल रही है कब से। ये देखो CH3 CHI और ये क्या बन गया CH3, 2 आइडो प्रोपेन, 2 आइडो। और इसी में अगर मुझे क्या करना हो भाई, तो भाई इसमें मैं क्या करूंगा, अगर 1 बनाना हो तो HBr पेरोक्साइड, भाई क्या आ जाएगा CH3 CH2 CH2Br। और फिर इसमें क्या करोगे बेटा आप लोग, हाइड्रोजन एक्सचेंज ड्राई एसीटोन के साथ, इट बिकम व्हाट, CH3 CH2 CH2। समझ रहे हो बेटा, तो बहुत बेहतरीन से हमारे पास आसान से कन्वर्जन है। अगर आ गए तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना, मज़ा आ जाएगा भाई। और सुमन तो देख के बोलेगी सर छोड़ ही दो इसे बेटा, है ना। इस बार ऐसे हम पकड़ के रखना है एकदम, ठीक है। बात समझ में आ गई भाई सबको, है ना। चलो भाई ये बात समझ में आ गई अच्छे से। बताओ मैम कहाँ रहते हो आप। सर एक बार मुझे एक डाउट है। हाँ बेटा। मार्कोनिकोव में मतलब हैलोजन कहा जाएगा, उस पर पता नहीं को क्लियर कर दो भाई आकृति क्लियर कर देगी बेटा, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड में, जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा या ज़्यादा होगा, कम होगा, ठीक है। जैसे डबल बॉन्ड है ना यहाँ पर, इन 2 वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों में हाइड्रोजन जहाँ पर कम होगा बेटा वहाँ पर क्या चलाएगा, अब ग्रुप चला जाएगा। अब ग्रुप भाई अभी थोड़ा ना आगे भी काम आएगा, एल्कोहल वाले में भी है, वहाँ पे OH लग जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा, अगर मार्कोनिकोव लगा रहे हो। और एंटी मार्कोनिकोव लगा रहे हो तो क्या होगा बेटा हमारे पास, जहाँ ज़्यादा होगा। मैम समझ में आ रहा है ये, ठीक। 9 बेटा देखो, तो मार्कोनिकोव का भाई हमारे पास ये एप्लीकेशन है, एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल 4 इंडेक्स 4 नहीं, एग्जाम्पल 4, वो इसी से रिलेटेड है। कितने भी बड़े क्वेश्चन तुम्हें मिल रहे हैं, देखना ध्यान से। अभी ये लिख लिया ना सबने बेटा, ये लिख लिया ना सबने, ठीक है, लिख लो, वीडियो भेज देंगे, उसमें इंतजार मत रहो कि भाई हम फिर दोबारा से उसको देखेंगे। भाई भाई अब पढ़ लिया, जो क्वेश्चन कर लिया वो क्वेश्चन भी कर लो, नए क्वेश्चन जाके लगाओ, ठीक है, वरना वर्थ नहीं है बेटा क्लासेस का, बता रहा हूँ, ठीक है। बात समझ में आई अच्छे से। अब इसी से रिलेटेड मैं अभी आगे करवाता हूँ ये, बट उससे पहले ना यहाँ पे इंडेक्स क्वेश्चन में मार्कोनिकोव रूल है, उसका क्वेश्चन दिया ये वाला, ठीक है। एग्जाम्पल 6.4 एंड पेज नंबर वॉट एवर रिटर्न योर NCERT बुक बेटा, बिकॉज अलग अलग बुक में अलग अलग है, पुरानी नहीं सबके पास है। अब सुनो बेटा ध्यान से, यहाँ पर अब स्ट्रक्चर कोई सा भी हो भाई, HBr है, मार्कोनिकोव लगाना है भाई। अब देखो जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ पर कम है, चेक कर लो भाई, यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर कम है तो हमने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पर क्या लगा दिया, Br। देख लो कहाँ है, सॉरी ये रहा आंसर, करेक्ट भाई। इसमें देख लो भाई पेरोक्साइड नहीं है ना, Cl कहाँ लगेगा बेटा, यहाँ पर, देख लो। थर्ड बेटा देख लो, पेरोक्साइड लगा दिया, ज़्यादा वाले पे क्या लग जाएगा तुम्हारा, Br, देख लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई हमने मार्कोनिकोव पढ़ लिया तो अब स्टेटमेंट तो आएगी नहीं सर, तो तुम्हें बेटा इस तरीके से एप्लीकेशन ये पूछ सकता है, ठीक है। मैम समझ में आया आपको। अब बेटा एक क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, 11th लेवल का है, बट कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। डेट इज, मुझे एक चीज बताओ, इथेन और इथाइन, इसमें डिस्टिंग्विश टेस्ट कैसे करोगे, डिग्री देख के। डिग्री देख के मतलब क्या हो जाएगा, वो इथेन में डिग्री नहीं होती 2 और इथाइन में नहीं होती, या इथीन बताओ, बॉन्ड देख के बॉन्ड ही ना दिया हो, सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो, फिर बना देंगे हम। डिस्टिंग्विश टेस्ट देना, आपको बताना है भाई। मान लो 2 टेस्ट में कलरलेस लिक्विड दे दिया, बोलेगा बता, तो बॉन्ड कैसे देखेगी। अब बताओ, अगर टेस्ट में मैंने कलरलेस सॉल्यूशन दे दिया है तो कैसे करोगे चेक, बताओ। सब पेपर है आपका, फिर सेकंड बुक ही पढ़ रहे हैं ना, वो एडवांटेज बता रहा है इसका। बताओ भाई। मैम फिर बाद में 11th लेवल का बोल रहे बेटा 12th में भी पढ़ा है बेटा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट है ना, हैं।
टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, है ना, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन या सैचुरेशन के लिए बेटा हम लोग क्या देखते हैं, ब्रोमीन वाटर, है ना। इसको मैंने इसलिए बताया बिकॉज इससे देखो पहले वाला जो टॉपिक था ब्रोमीन, उसके बाद मार्कोनिव और एंटी मार्कोनिव से पहले, सॉरी बाद में, ये देख रहे हो इस एल्कीन के अंदर मैंने Br2 डाला इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl4। याद है तुम्हें इलेक्ट्रोफिलिक के भी रिएक्शन दिए Br2 और CCl4 के बीच में, ठीक है। तो अब समझना बेटा ध्यान से, यहाँ पे ब्रोमीन वाटर का ओरिजिनल कलर रेडिश हमारे पास ब्राउन होता है, रेडिश ऑरेंज भी लिख सकते हो कई बार, ठीक है। तो ये जो रेडिश ब्राउन है या रेडिश ऑरेंज कलर है ब्रोमीन वाटर का, वो यस कलरलेस हो जाता है किसके साथ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ, ठीक है। जो नहीं करेगा बेटा तो भाई वो नहीं होगा। तो इथेन और या इथाइन या इथीन, इनमें फ़र्क क्या है, इथाइन और इथीन दोनों अनसैचुरेटेड है, तो वो आपके ब्रोमीन वाटर को क्या कर देंगे बेटा, कलरलेस कर देंगे। अब इसी को भाई बहुत तरीके से बना सकते हैं, स्टिफनेस प्रॉब्लम बना के तुम हवा सॉरी पता नहीं क्या पूछ लिया, एक कलरलेस सॉल्यूशन X है बेटा, ठीक है। वो कब बना, जब उसमें क्या मिला है हमारे पास Br2, तो मतलब वो तो अनसैचुरेटेड होगा नहीं, वो तो सैचुरेटेड होगा बिकॉज कलरलेस सॉल्यूशन मिला है, या अनसैचुरेटेड होगा, कलरलेस मिला है, अनसैचुरेटेड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा वो, मतलब तुम्हारे उसी कॉन्सेप्ट को बहुत बड़ा बना के पूछ लेंगे वो, ठीक है। तो भाई इसको याद रखना, ये Br2 इज व्हाट, डाइहैलाइड है, क्या है वो, डाइहैलाइड। Br2 ना बोल के बोलेंगे डाइहैलाइड या डाइब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो भाई इस तरीके से अच्छा फॉर्म विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड क्यों बेटा, यस दोनों ही कार्बन पे एडजेसेंट पे हैं जो बेटा, उस पर Br लग जाएगा, तो विसिनल डाइब्रोमाइड, ठीक है बेटा। नाउ इसके बाद बेटा तुम्हारे पास पता है कि हैलोजन एक्सचेंज के रिएक्शंस है बेटा, नेम रिएक्शन लिख लो बुक कॉपी पे कि फिंगलस्टीन एंड स्वार्थ हमें लर्न करके जाना है, ठीक है। और भाई लर्न वाला वो नहीं पाकिस्तान में रील की तरह विन एंड लर्न करेंगे, ठीक है। और विन और लर्न वाला जो है उसके बाद सर हमने इस पेपर में क्या सीखा, लर्न, विन तो हुआ नहीं लर्न हुआ, ठीक है। अब ना एक चीज समझना ध्यान से, लर्न वाले में इसलिए मैं कह रहा हूँ आर लिख के मतलब आर रट के जा रहा हूँ, आर तो कुछ भी हो सकता है ना भाई, ठीक है। तो भाई उसमें हाइड्रोजन मतलब तुम्हारे पास नंबर कम या ज़्यादा हो सकते हैं विद कार्बन, तो आर कुछ भी होगा, हैलाइड NaI ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा बेटा। जो PPD फॉर्म होगा बेटा किस में आएगा वो, ठीक है, ड्राई एसीटोन के साथ लिखा भी है। जो NaCl और NaBr है बेटा वो ड्राई एसीटोन में PPD फॉर्म कर रहा है अपना। एंड इसका दूसरा यूज़ क्या है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल। एक ली चैटर्जी प्रिंसिपल कह रहे थे 11th वाले बच्चे, ली चैटर्जी प्रिंसिपल, ठीक है। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर हैलोजन एक्सचेंज के अंदर आपका क्या है बेटा, स्वार्थ रिएक्शन। स्वार्थ रिएक्शन में क्या है बेटा हमारे पास कि हम फ्लोराइड फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, फ्लोराइड, बट यहाँ पर हम AgF यूज करते हैं बेटा। बेटा KGF वाली मूवी है ना, उससे याद रखना AgF, और AgF भाई हमारे पास क्या होगा, सिल्वर फ्लोराइड। इसके अलावा और कौन कौन से फ्लोराइड यूज कर सकते हैं हम बेटा, Hg2F2, कोबाल्ट फ्लोराइड, एंटीमोनी फ्लोराइड, ठीक है, SbF3, Hgf2 2F2 है, Hgf2 है, और तीसरा बेटा हमारे पास क्या है, COF2। तीनों ही, अब ये नहीं कि सर AgF तो हमें याद है, तीनों याद होने चाहिए भाई, ठीक है, बात समझ में आई है। अब एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन, और ये मैं बता रहा हूँ किसी न किसी सेट में आता है बेटा कई बार, ठीक है, समझना कौन सा, देखो ये वाला क्वेश्चन 6.4 बेटा, 6.4 क्या कह रहा है समझना। अमंग द आइसोमेरिक एल्केन, भाई जो भी आइसोमर एल्केन फॉर्म होगा, एल्केन मतलब डबल बॉन्ड तो लगाना नहीं है, सिंगल बॉन्ड वाले हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 है, उसके साथ हमें क्या बनाना है बेटा, फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन करना है, मतलब फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन या क्लोरिनेशन करना है। यहाँ पर क्लोरिनेशन ही बोला है बेटा, ठीक है, हमने करते नहीं है, बोला है क्लोरिनेशन। बट इसमें बोला जो आइसोमर बनेंगे, क्वेश्चन समझना, जो आइसोमर बनेंगे उनमें से कौन सा आइसोमर हमारे पास देख लेते हैं, C5 में कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, उन तीनों में से कौन सा सिंगल मोनोक्लोराइड बनाएगा, कौन सा 3 बनाएगा, कौन सा 4 बनाएगा। तो भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए भाई सिंपल क्या करना है, तुम्हें ध्यान से समझना, तुम्हें फॉर्मूला जो दिया है बेटा उसका आइसोमर बना लो पहले,
C5H12। इसको बच्चा समझ नहीं पाता क्वेश्चन को। जो आइसोमर बनेगा उसका क्या करना है भाई, हमारे पास चेक करना है कि कौन एक वाला बनाएगा स्ट्रक्चर, कौन 4 वाला बनाएगा, कौन 3 वाला बनाएगा, पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो समझते हैं। C5H12 इज व्हाट, एन पेंटेन। समझना ध्यान से। 1 2 3 4 और 5। पहला तो ये बनेगा आइसोमर, दूसरा क्या बनेगा भाई 1 2 3 4 और 5। चौथा क्या बनेगा बेटा, तीसरा 1 2 3 4 और 5। यस और नो। अब मुझे बताओ कि इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर मैं एक ही क्लोरीन लगाना है, मोनोक्लोरिनेशन करना है, मोनोक्लोरिनेशन। यहां पे बोला है ना भाई, क्या करना है भाई, डेट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन यील्ड सिंगल मोनोक्लोराइड। सिंगल मतलब सिर्फ एक ही बार क्लोरीन को लगा सकते हैं हम एक ही जगह पर। और देखो एक चीज बताओ, आइसोमर में तुम्हें पता है ना कि अगर स्ट्रक्चर होगा तो नाम अलग होगा, तो इधर चेक करते हैं। मैं इसमें क्लोरीन यहां भी लगा सकता हूं, नाम अलग होगा 1 क्लोरो। यहां लगाऊंगा तो, यहां लगाऊंगा तो, यहां लगाऊंगा तो फिर से 2 हो जाएगा ना, बिकॉज लोवेस्ट नंबर लेते हैं हम लोग। मतलब भाई सिर्फ यही 3 पॉसिबिलिटीज है, मतलब इसमें 3 तरीके से हम क्या बना सकते हैं बेटा, क्लोरिनेशन कर सकते हैं। तो 3 वाले का आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला। कि मैं अगर एन पेंटेन ले लूं तो भाई मेरा क्या बनेगा बेटा, 3 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड बनेंगे। एक क्लोराइड वाला 3 स्ट्रक्चर बन सकता है अलग अलग। क्वेश्चन समझ रहे हो भाई, ये नहीं कि मतलब हमने ये बना दिया 3 वाली बना दो स्ट्रक्चर 3 बना दो, ऐसे नहीं। इन स्ट्रक्चर में से कौन सा स्ट्रक्चर लें हम कि भाई वो 3 बना सकता है आंसर। तो भाई 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन और 3 क्लोरोपेंटेन, ये 3 स्ट्रक्चर हो गए। तो पहला वाला हम करेंगे यूज। अब बोल रहा है 4, इसमें चेक करते देखो, यहां लगाया तो अलग नाम, 1 क्लोरो क्या है 2 मिथाइल, सॉरी 1 क्लोरो 2 मिथाइल। अब यहां लगा दिया तो भी सेम ही बनेगा, बिकॉज देख लो 1 2 2 पे फिर से वही, तो ये दोनों तो सेम ही है बेटा, है ना। तो एक यहां बन सकता है। हाँ यहां लगा दे तो अलग बन जाएगा, यहां लगा दे तो भी अलग बन जाएगा, और यहां लगा दे तो भी अलग बन जाएगा। तो 4 बन सकते हैं भाई इसमें। कितने, तो भाई इसमें हमारे पास इस वाले का आंसर कौन सा होगा, ये वाला स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल, बिकॉज Cl नहीं हटाओगे तो क्या बनेगा 2 मिथाइल ब्यूटेन बनेगा ना भैया। और थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, इधर लगा लो, तुम कहीं भी लगा लो भाई, नाम तो सेम ही आने भाई। यहाँ पे क्या नाम होगा 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, यहाँ लगा लो सेम, यहाँ लगा लो सेम, यहाँ लगा लो, सब एक ही पॉसिबिलिटीज है स्ट्रक्चर के नाम की, स्ट्रक्चर के नाम की एक ही पॉसिबिलिटीज है। क्या बात समझ में आई भाई ये। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा कई बार, तुम PYQ खोलोगे मिलेगा ही मिलेगा, चाहे MCQ में मिले और चाहे बेटा नॉर्मल हमारे पास 1 या 2 मार्क्स से मिले। तो इस क्वेश्चन को करके जरूर जाना बेटा, 6.4 को बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है सीधा उठ के आ जाए, 3 क्वेश्चन 3 नंबर, ठीक है, 2 में 2 और 1 अकेले 1, ठीक है। क्या बात समझ में आई अच्छे से भाई, बता दो, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन 6.4 करना है तुम लोगों को अच्छे से, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने बात की थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मैंने बताया था तुम्हें, इसको मैंने वैसे एक साथ ही करवा दिया। और अभी हम क्या करेंगे, अल्कोहल का भी, फिनॉल सबका इसमें अभी कर लेंगे। एक चीज बताओ, तुम्हें जब भी क्या करना हो भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो तुम्हें पता है कि भाई रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो एंड पैरा बेटा हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को एनहेंस कर देते, तो वहीं पे हमारे पास जो भी ग्रुप लगेगा। अब मुझे बताओ ऑर्थो एंड पैरा डाइटिंग ग्रुप आपके पास CH3 होते हैं, हेलोजन्स होते हैं, ठीक है। अब मुझे एक छोटी सी चीज़ बताओ कि अगर हमने बेटा टॉलिन लिया, उसमें हेलोजन पुट किया इन द प्रेजेंस ऑफ सिर्फ आयरन डार्क या FeCl3,
दोनों हो सकता है। अब कल एक बच्चे को मैंने बोला मैंने FeCl3 लिया, सर उसमें F लिखा है। अब F लिखा है भाई, इसने ऊपर पढ़ ले भाई, कुछ भी ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत हो नहीं, कैटलिस्ट की तरह यूज़ होने वाला है। तो बेटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप बेटा क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। एंड मेजर विल बी ऑलवेज पैरा। पैरा क्या होता था बेटा हमारे पास, मेजर होता था। क्या बात समझ में आई भाई आकृति? अब समझना बेटा ध्यान से, जो आपके पास ना 3-4 रिएक्शन होते थे इलेक्ट्रोफिलिक के, हम अभी कर लेते हैं। और तुम इसे घर पे क्या कर लेना, एनिसोल के साथ कर लेना, OCH3 इज एनिसोल। फिनॉल के साथ कर लेना, बेंजीन पे वॉच लग गया तो फिनॉल। बिकॉज तुम्हें पता है इलेक्ट्रोफिलिक हर चैप्टर में ही है, सिर्फ अमाइन के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि वो मेटा एक्टिवेटिंग हो जाता है। बिकॉज अभी भी बताओ पेपर में भी आया था कि एनिलीनियम आयन बन जाएगा प्रोटॉन को क्या करने के। और अमाइन के साथ एक क्वेश्चन और फेमस है, वो फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑकाइलेशन नहीं करता, क्योंकि फिर से वो एनिलीनियम आयन H+ को गेन करके बना देता था। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है अमाइन के साथ, और पूछे गए हैं, आएगा किसी न किसी सेट के अंदर कि वाई अमाइन या एनिलिन, बिकॉज एनिलिन बेंजीन पे NH2 अमाइन हो गया ना, तो एरोमेटिक अमीन हो गया, दैट इज एनिलिन। वाई एनिलिन डू नॉट गोज फॉर फीडल क्राफ्ट अकाइलेशन या एल्काइलेशन। तो आप क्या बोलोगे बेटा, सिंपल, किस वजह से, बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म, बिकॉज दे फॉर्म व्हाट, एनिलीनियम आयन। क्या फॉर्म कर लेता है बेटा वो, एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन इज व्हाट, NH2 पहले से ही होगा, एक प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H+ को गेन कर लेगा, तो NH3+ बना देगा। क्या बना देगा, NH3+। अब समझना, इसी में हम अगर लास्ट में चले जाए तो सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेटा एक साथ लिखे हुए हैं, यस और नो? सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेटा एक साथ ही लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा यहाँ पर पहला बेटा हमारे पास क्या हुआ, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन भी हो सकता है। उसका बेटा हेलोजिनेशन, क्या हो सकता है, ये वाले, तो Cl2 एनहाइड्रस FeCl3, भाई क्लोरीन लग जाएगा ऑर्थो एंड पैरा पे। नाइट्रेशन में क्या करना है बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4, भाई क्या हो जाएगा बेटा, नाइट्रो ग्रुप इज एक्टिवेट। नाम भी याद रखना साथ के साथ बेटा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ना अब मान लो तुम्हें जल्दी से बोलता है क्लोरोबेंजीन से 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन बनाओ, अब तुम डर जाओगे, ठीक है। तो भाई तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो हमारे पास हमने स्ट्रक्चर बनाया है, कई बच्चों का कन्वर्जन ये होता है, ये था ये बना दिया, ठीक है, रिएजेंट भी नहीं पता क्या है। भाई तुम सोचो ना क्लोरोबेंजीन में मुझे नाइट्रो क्या करना है, पुट करना है, तो भाई मैं क्या करूँगा, नाइट्रेशन, क्या करूँगा, नाइट्रेशन। तो वही चीज़ हमने की है बेटा यहाँ पर, ठीक है। थर्ड सल्फोनेशन में सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट के साथ, या फ्यूमिंग लिख दो, फ्यूमिंग SO3 की फ्यूमिंग, छिड़काओ SO3 का, तो वो क्या बन जाएगा, सल्फोनिक एसिड। सबसे बेस्ट बेटा फीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो भाई यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन लिख के दिया, बट अगर एल्काइल ग्रुप ऐड हुआ है मतलब CH3Cl लो, क्या लो, CH3Cl। बच्चा ऐसे बहुत गलती करेगा, CHCl3 लिख देगा गलती से, ये बेटा CH3Cl, बिकॉज में CH3 लगाना है। भाई क्लोरो में मैंने क्या लगा दिया, CH3, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। बेटा यहाँ पे अकाइल ग्रुप लगाया मैंने, क्या लगाया है, अकाइल, डेट इज व्हाट, CH3COCl, CH3COCl। तो बेटा क्या बनेगा, ये देखो, सिर्फ इतना अगर Cl नहीं लगा होता तो वो होता है एसिटोफिनोन, क्या होता है ये, एसिटोफिनोन। आ सकता है भाई Cl ना लगा, सिर्फ बेंजीन दे दे तुम्हें, बोले कन्वर्ट बेंजीन टू एसिटोफिनोन, तो उसके साथ क्या कर देना है, फीडल क्राफ्ट अकाइलेशन, इसको क्या बोलते हैं, अकाइलेशन, क्या बोलते हैं भाई, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अल्काइलेशन। भाई ये क्या हमारे पास, फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और ये क्या है भाई हमारे पास, फीडल क्राफ्ट अकाइलेशन, फीडल क्राफ्ट अकाइलेशन, यस और नो, फीडल क्राफ्ट अकाइलेशन। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे यहाँ पर ये दे दे बेटा, क्लोरोबेंजीन के साथ इसके साथ रिएक्शन दे दे, CH3 CH2Cl, तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2, पहले CH2 होगा ना, बाद में क्या होगा, समझ रहे हो, मतलब तुम्हारा एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होना था, अब तुमने क्या अल्काइल का हलाइड लिया है, उस पर डिपेंड करता है वो क्या पुट होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं अकाइलेशन, इसका नाम 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। भाई 1 और 2 पे क्या है, क्लोरो, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, एसिटोफिनोन। बेंजीन पे CO, अच्छा एक चीज़ और, इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटाइल क्लोराइड।
जो तुम बोलते हो ना पेपर बहुत टफ आ गया है, बस वो नाम चेंज करता है, एसिटाइल क्लोराइड। तो एसिटाइल क्लोराइड अगर जिसको नहीं पता तो फिर वो क्या कहेगा, नहीं पता था। नहीं आता ही था तो कहेगा भी क्या। वाला हार्ड सेट ठीक है, ही दिया था। क्या बात समझ में भाई? इसी को हम एसिटाइल क्लोराइड भी कहते हैं बेटा हमारे पास। ठीक है, कोई डाउट है इसमें बेटा हमारे पास? अब ना देखो, इसी के सारी रिएक्शन तुम अगर इसी में तुम क्या, मैंने तुम्हें क्या बोला कि ऐसा करो भाई, तुम इस वाले क्वेश्चन को ना इसके साथ कर लो, OCH3 के साथ। इसी को बेटा किसके साथ कर लो, फिनॉल के साथ। इसी को तुम किसके साथ कर लो बेटा, हेलोजन के साथ, तुमने भी किया। और इसी को बेटा तुमने किसके साथ कर लिया बेटा, एनिलीन के साथ। ठीक है, अब एनिलीन के साथ तो होता ही नहीं है, तो आप लिखोगे नो रिएक्शन। ठीक है, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनमें से कौन, विच डू नॉट गोज फॉर बेटा फीडर क्राफ्ट, अकाइलेशन और एल्काइलेशन या रिएक्शन। तो आप क्या दोगे ऑप्शन है बेटा हमारे पास, एनिलीन। ठीक है, देखो पूरा ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक दूसरे से कनेक्टेड है, तुम्हें पता है, तो तुम्हें उस तरीके से सोचना भी होगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ बन सकते हैं। ठीक है, और समय बहुत है, तो समय से सोओगे भी और समय से पढ़ोगे भी, है ना। मैंने बोला एल्डिहाइड में 15-15, 20-20 घंटे कैसे लगाओगे फिर, जब पढ़ोगे नहीं और सोओगे नहीं तो। ठीक है, ये बात समझ में आई अच्छे से? अब समझना बेटा अच्छे, क्या कह रही है? जाके सोएंगे। तो क्यों बोल रही है, वो सोएगी ही रात में। चलो, अरे मैंने अभी स्कूल में मैं पहले दिन क्लास ली, अभी रिवीजन क्लास, तो मैंने बोला भाई ऐसा है कि बेटा तुमने सोना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। फिर उसके बच्चे के सर आपने बोला सोना है, उसके मम्मी को कैसे, हमारे सर ने बोला है सोना है, तो सोना, मैंने भाई ना 8 घंटे सोना है, ये तो ना बोला 12 घंटे 13 घंटे सोते रहे। वो भाई अगले दिन भी सो गया, कैसे आपने बोला सोना है पहले, सीरियस ले लिया भाई बिल्कुल ही। अब सुनो एक चीज़ और, ये होने के बाद बेटा, ये होने के बाद जब तुमने क्या कर लिया बेटा, तो भाई आ गई फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या आ गई, बट उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेंड मी अ रिएक्शन। तो पता है ये रिएक्शन अमाइन के अंदर भी है। अब इसमें क्वेश्चन है कन्वर्ट एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन, ठीक है, या बेंजीन टू आइडोबेंजीन। तो बेंजीन से पहले तुम क्या करोगे कन्वर्ट, एनिलीन। कैसे करोगे, कॉस्मोस से, क्या बेंजीन से क्या कन्वर्ट करेंगे? बेंजीन से एनिलीन। हाँ ये यार, पहले अल्काहाइड बनाओगे, फिर बेटा हम क्या करेंगे, डाइजोटाइजेशन। ठीक है, अब सुनना, ये NH2 है बेटा हमारे पास, एनिलीन। इसमें तुम क्या करोगे, डाइजोनियम सॉल्ट ऐसे बनाओगे, जिसे बोल रहा है बच्चा डाइजोटाइजेशन। इसमें तुमने भाई क्या लिया था, NaNO2HCl इन वेरी कोल्ड कंडीशन, दैट इज 273। इसमें पेपर में बेटा 0 डिग्री सेल्सियस में लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब भाई डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा, N2Cl, N2Cl, N2 प्लस Cl माइनस। दो कंडीशन है, अगर मुझे बेटा ब्रोमाइड या क्या बनाना है, क्लोराइड, तो भाई मैं ऊपर हलाइड डालूंगा Cu2H2। एंड अगर मुझे आयोडाइड बनाना है तो क्या पुट करेंगे बेटा, Ki। क्या पुट करेंगे, Ki। तो वही यहाँ पर रिएक्शन दे रखा है बेटा, देख रहे हो, Cu2H2 लगाएगा तो बेटा क्या बनेगा, अराइल हैलाइड, है ना। एंड अगर मैं Ki पुट करूंगा बेटा यहाँ पर, तो बेटा क्या बनेगा, ये आयोडीन। क्या बनेगा, ये आयोडीन। तो भाई मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस आने वाले क्वेश्चंस हैं, बेंजीन से एनिलीन। देखिए बेंजीन में सिंपल क्या पुट कर दो तुम बेटा, अमोनाइसिस कर दो उसका। बेंजीन में क्या कर दो, अमोनाइसिस। अभी भी तुम खोलोगे चैप्टर और बेंजीन में अमोनाइसिस के बेटा क्या बना दिया इन्होंने, एनिलीन बना दिया, NH2। ठीक है, या क्लोरोबेंजीन भी बना लो, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन ऐसे बना लो। ठीक है, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे, क्लोरीनेशन करके भाई, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, और भाई क्या पुट कर दो, फिर उसे क्लोरोबेंजीन बनते ही क्या करोगे, NH2 बन जाएगा अमोनाइसिस करके। बिकॉज अमोनाइसिस में RX के साथ NH3 को किया था, याद हो तो, RX प्लस NH3। तो RX में बेटा हमारे पास, मैंने ऐसे समझाया था उस टाइम कि जब तुमने RX बना लिया, अल्काइल बना लिया बेटा, और तुमने इसमें क्या पुट किया, NH3 अमोनाइसिस, तो एक क्या हट के बेटा क्या आ जाता था तुम्हारा R, तो बेटा N, एक R आ गया तो RNH2, क्या बन गया, ये एनिलीन बन गया, 1 डिग्री का अमाइन बन गया। ठीक है, एनिलीन बनाने के लिए यहाँ पे R की वैल्यू क्या लोगे, बेंजीन। क्या बनोगे, बेंजीन। नाउ
सेंडमेयर इज अ थर्ड नेम रिएक्शन फॉर दिस चैप्टर, यस और नो? पहले दो का नाम क्या था अंजलि? जो इस चैप्टर में नेम रिएक्शन पढ़े वो दो नाम क्या थे? यस, फिंकल-स्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। नौ बेटा हमारे पास ये सारे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको अच्छे से करके जाना। हमने किए हुए भाई ये, ठीक है, और इसको जरूर करके जाना। फिजिकल प्रॉपर्टी में वही थके हुए क्वेश्चन आएंगे। एक चीज़ और, ये वाला सैम्पल पेपर नोडिया सैम्पल पेपर निकालता है हर साल, नोडिया ऐप, ठीक है। एंड कोई भी सैम्पल पेपर देखो उसमें इस तरीके का पेपर बना हुआ आ रहा है, केस बेस्ड में आता है। केस बेस्ड आ गया, MCQ आ गया। अब भाई ये तुम्हें क्या बताना चाह रहा है? ये वाला डायग्राम ये बताना चाह रहा है तुम्हें कि भाई देखो ऐसा है कि यहाँ पे 3 कलर मैंने दे रखे हैं, वहाँ पे तो कलरलेस पेपर आएगा, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो वहाँ पे भाई जो पिलर्स बने हुए हैं तुम्हारे पास, हिस्टोग्राम जो बने हुए हैं बेटा, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे हेलोजन जो है बेटा उसमें भी 3 है। भाई कौन कौन से हेलोजन है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन को तो हटा देते, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मानता ही नहीं किसी की बात। तो भाई इसमें भी आयोडीन सबसे ज़्यादा है। अब बच्चा मैंने अभी अपने क्या सिखाया हुआ है तुम्हें कि भाई ऐसा है जो जितना बड़ा बॉन्ड होगा वो जल्दी टूट जाएगा। अब मैं तुमसे पूछूंगा बॉइलिंग पॉइंट, तो तुम बोलोगे ऐसा भाई फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बेटा मॉलिक्यूलर मास भाई जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा भाई वो मेल्ट होने में टाइम भी लगाएगा, यस और नो? सुमन एकदम रिवाइज करके आई हुई है है ना? हाँ बहुत अच्छी बात है। तो भाई इसमें सिंपल एक क्वेश्चन कि डेंसिटी क्यों ज़्यादा? पहला भाई जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतना ज़्यादा डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम, हाइयर वन डेर वाल्स फोर्स होगा बेटा उनके बीच में, पहला। दूसरा, सॉल्युबिलिटी ब्रांचिंग के साथ डिक्रीज होती थी बिकॉज सरफेस एरिया क्या होता था बेटा? डिक्रीज हो जाता था, ठीक है। अभी जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन को पूछ लूँ तुमसे कि बताओ मुझे इन दोनों के अंदर बेटा, दैट इज CHBr3, इसको बोलते हैं बोरोफॉर्म, और मान लो CH2Br2, मुझे बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा भाई? CH2 नहीं बेटा, बोरोफॉर्म का बेटा। ज़्यादा ब्रोमीन तो ज़्यादा हमारे पास मोलर मास हो गया। क्या बेटा? कार्बन हमारे पास तो सेम ही है, लो एक ही बना भाई। हाइड्रोजन ज़्यादा बट ब्रोमीन का मास हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है आई थिंक, ठीक है। तो भाई जितने ज़्यादा हैलाइड बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा बेटा हमारे पास क्या बढ़ता जाएगा बेटा? बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो यूज होंगे बेटा वो तुम्हें देखना है, ठीक है। अभी देखना मैं क्वेश्चन भी देता हूँ उस पर, तो इस ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हो, डरना नहीं है कि भाई क्या पूछ लिया है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें पता है ब्रांचिंग जैसे जैसे होती रही, और ज़्यादा नंबर में बनाना, 2 नंबर में बनाना है इन्हें, तो भाई तुमसे पहले आइसोमर बनाएगा कि एक भाई हमारे पास फॉर्मूला है C5H12 या C5H11Cl, उसके आइसोमर बनाओ और बताओ कि भाई उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता के दिखाओ, तो है ना क्वेश्चन आ सकता है। अब भाई तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, याद है ना, कि ऑर्थो, पैरा एंड मेटा में किसका कौन सा आइसोमर बेटा बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट कंटेन करता है? ऑर्थो, पैरा और मेटा में कौन सा बेटा हमारे पास, आपके पास पैरा वाला स्ट्रक्चर बेटा? यस, ड्यू टू सिमेट्री। और सिमेट्री के होने से होता क्या है बेटा, जो लेटिस है बेटा उसके अंदर वो बहुत अच्छे से फिट होता है। ये क्वेश्चन मतलब थके हुए से क्वेश्चन है ये जो पूछे जाते हैं और आएंगे, ठीक है भाई। पता है ना तुम्हें, जब पता है तो थके हुए मतलब, ठीक है। नो मैम आप बताओ इनमें कौन सा बेटा पैरा है? नो, फर्स्ट सेकंड थर्ड बताओ ना। नहीं, थर्ड बेटा। अपने ये केस बेस में दे दिया, ये भाई बताओ, इसको नाम नहीं तुम्हें बताएंगे, बॉइलिंग पॉइंट दे दिया, बोलेगा अरेंज करो बेटा मेल्टिंग पॉइंट में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो तुम देख रहे हो भाई पैरा का सबसे ज़्यादा होगा, वाई? क्योंकि भाई हमारे पास सिमेट्री है, और जब सिमेट्री अच्छी होगी तो दे फिट इनटू क्रिस्टल लैटिस वेरी वेल। उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स किसका? ऑर्थो मेटा के बीच में, ऑर्थो का बेटा हमारे पास सिमेट्री वैसी होगी। लेकिन ये पूछा ही नहीं जाएगा, इन दोनों की सिमेट्री बेकार है ना भाई, इन दोनों की सिमेट्री बेकार है। सुनो, डेंसिटी बता दिया था, सॉल्युबिलिटी भाई ध्यान रखना। सॉल्युबिलिटी मैंने बताया था हेलो एल्केन या अल्काइल हैलाइड जो होता है बेटा बेसिकली वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल होता है। वाटर के अंदर बेटा क्या होता है? वो लेस सॉल्युबल होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया तो भाई बॉन्ड जब बनता है, नया बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, याद है ना, जो नए दोस्त बनते हैं तो पार्टी होती है बेटा, ठीक है। तो बेटा वो अच्छे दोस्त करते हैं, तुम नहीं करते, तुम फटीचर दोस्त हो। अब मुझे एक चीज़ बताओ सिंपल सा कि भाई तुमने कोई पार्टी दी है? एग्ज़ाम के बाद, सही बात।
बस सर, और उससे अनु को सर 2-2 रोल चाहिए सर मुझे, 2-2 रोल, ठीक है, एक नहीं 2-2 रोल चाहिए मुझे। ट्रॉफी खाना भी चाहिए। हाँ तो लेकिन कभी ये नहीं सर, सर ये लेके आया हूँ खा लो सर, है वंश? वो ले दो इन लोग का। सुनो ध्यान से, मैंने बताया जब दो दोस्त बनते हैं बेटा तो पार्टी होती है, मतलब जब दो बॉन्ड, नया बॉन्ड बनता है तो एनर्जी विल बी रिलीज, क्या होगा, एक्सोथर्मिक होता है। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है तुम्हें कि भाई जब तुमने हेलोलिन को पानी के अंदर मिलाया तो बहुत जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि पुरानी दोस्ती किसके बीच में होगी, वाटर वाटर के बीच में, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ना उनके बीच में, H2O के बीच में बॉन्ड होगा, उतनी एनर्जी रिलीज नहीं कर पा रहा उसके बॉन्ड को तोड़ सके। तो लेकिन बेटा हमारे पास जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जैसे अल्कोहल हो गया है ना, या एसीटोन हो गया, उनके अंदर बेटा क्या डिसॉल्व हो जाता है, हेलोलिन। रीज़न क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा नया, और नया वाला हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा बेटा, पुराने वाले से स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। और तुम्हें बेटा इससे सॉल्यूशन चैप्टर याद होगा, इसमें हमने पढ़ा था पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। और पूछेंगे भी तुमसे भाई इनमें से कौन सा पेयर पॉजिटिव डेविएशन बना रहा है, कौन सा नेगेटिव बना रहा है। तो बेटा हमारे पास ये जरूर पढ़ लेना, यही इसका आंसर एज इट इज। आपको कुछ अपनी स्टेटमेंट इंग्लिश तो आपको वैसे भी नहीं आती, तो भाई हमारे पास 72 बेटा आउट ऑफ 80। चलो गलती इंसान से होती है, हर बार होती है सर। अब सुनना, हर बार भी होती है बेटा। तो सॉल्युबिलिटी जरूर पढ़ के जाना। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आने की इस तरीके की, अभी मैंने बताया ब्रोमोमीथेन, बोरोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डाईब्रोमो, हमारे पास मीथेन। तो चेक करना भाई हैलोजन में, अब दो यहाँ पे कंपैरिजन है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। क्लोरीन और ब्रोमीन में किसका भाई हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ऑब्वियस सी बात है ब्रोमीन का, बिकॉज डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। तो भाई सिंपल सा है, क्लोरीन वाला तो भाई साइड हो जाएगा, ब्रोमीन वाला आ जाएगा, और ब्रोमीन वाले में किस में ज़्यादा ब्रोमीन है, ऑब्वियस सी बात है बोरोफॉर्म। समझ में आ गया बेटा। दूसरा इज बेस्ड ऑन बेटा व्हाट, ब्रांचिंग, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट कम या ज़्यादा, पक्का। रीजन ये थोड़ा लिखोगे इन्वर्सली होता है, ये लिखोगे सब में बॉन्ड लेंथ, यस सरफेस एरिया इज द आंसर। जितना कम सरफेस एरिया होता है जल्दी भाई इजी बॉईल हो जाएगा बेटा हमारे पास। यस वंडर वॉल फोर्स विल बी डिक्रीजेस बेटा, ठीक है। कौन सा, वंडर वॉल फोर्स, ठीक भाई लिख लो मजाक से हट के, वंडर वॉल फोर्स विल बी डिक्रीजेस, ठीक है। नो यहाँ से तुम्हें पता है कि चैप्टर में भाई आंसर क्वेश्चन मतलब आएगा ही आएगा, आंसर तुम्हें लिखना है, क्वेश्चन नहीं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, भाई पहला क्वेश्चन व्हाट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, उससे भी पहले व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, भाई जो इलेक्ट्रॉन रिच होते थे न्यूक्लियस लविंग है ना, एंड जो बेटा हमारे पास न्यूक्लियस लविंग होगा बेटा वो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हमने एम्बिडेंट लिगेंड भी पढ़ा था बेटा। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल इज व्हाट, यस जिसके दो डोनर साइट होंगे। एग्जांपल जानती है अंजलि बेटा, CN और अंजलि बेटा बोलो नहीं अब बोल दे, एक तो CN हो गया, दूसरा सर ये क्या कर रखा है आपने, क्या है तो ऊपर क्यों देख रहा है बच्चे, कोई नहीं। अब मुझे बताओ आंसर बताओ बेटा, कोई नहीं बताओ। इथाइलिन डायमीन वो लिगेंड है बेटा, ठीक है। चिलिएट इफेक्ट नहीं पड़ रहे अभी, ठीक है। मुझे बताओ यार CN के बाद नाइट्रो, नाइट्रो दूसरा, दो तो हो गए, तीसरा थायोसाइनेटो भी लिख सकते हो, SCN थायोसाइनेटो, ठीक है। लिगेंड ही है बट पता है ना भाई दोनों होंगे, ठीक है। तो भाई ये सारे के सारे नाम याद रखो, वहां पर नए लगने चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो एम्बिडेंट लिगेंड, सर ये ना कुछ वंश ने देखा ना क्या लाइन लिखी, सर देखो पेपर कैसा गया लेकिन कुछ कुछ था कि जो हम पढ़ के गए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि हमने पढ़ा हुआ है, अब वो निकल नहीं रहा अलग बात है लेकिन हम पढ़ा हुआ है, ठीक है। मतलब सर हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे, मतलब था पढ़ा हुआ, ठीक है। चलो बेटा आप कुछ कहना चाहोगे कि मतलब इसमें आपने पढ़ा है ना, ये फील कर रही थी, उत्कर्ष रहेंगे बेटा आप इधर आओ। चलो बेटा अब सुनो इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन, SN1 SN2 में डिफरेंस क्या है, SN1 और SN2 में डिफरेंस क्या है। हम देखो बेटा ऐसे नहीं ऐसे नहीं बेटा, ऐसे तो सबको पता होता है जय माता दी करके। देखो पहली चीज
भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, भाई अगर 1 है तो ऑर्डर भी 1 होगा और डिग्री भी, डिग्री तो होती नहीं बेटा, मॉलिकुलरिटी, भाई ऑर्डर भी 1 एंड मॉलिकुलरिटी भी 1, यस और नो। अच्छा एक चीज और भाई, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी गलती क्या होती है मैं बताऊं। एनसीईआरटी ने पहले तुम्हें SN2 पढ़ाया होता है जो कि सिंगल स्टेप में होता है। अब बच्चा फ्लो में क्या करता है, वो रट के गया हुआ है। भाई तुमने S1 लिखा, भाई वो सिंगल स्टेप 1 है, तो SN2 टू डबल स्टेप या मल्टीपल स्टेप्स, 2 स्टेप प्रोसेस। भाई इसमें गलती होने के चांस है, मैं बता रहा हूँ, तो कॉमन मिस्टेक होता है इस चैप्टर के अंदर। तो इस डिफरेंस को लिखते टाइम ये ध्यान रखना, S1-2 का बेटा हमारे पास 2 स्टेप में होता था, याद है ना। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड दूसरा बेटा हमारे पास क्या होता था, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अभी मैं इसका मैकेनिज्म करवा भी देता हूँ तुम्हें। SN2 में बेटा हमारे पास सिंगल स्टेप, पीछे से अटैक करता है कौन बेटा, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। ये 4 डिफरेंस हो गए। पहला हमारे पास नाम, दूसरा ऑर्डर, मॉलिकुलरिटी एंड हमारे पास क्या बेटा कितने स्टेप में होता है। फोर्थ बेटा हमारे पास भाई इन्वर्जन किसके अंदर होता है, SN2 के अंदर। इन्वर्जन का मतलब भाई अगर वो इस तरीके से है तो अब वो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, छतरी वाला बताया था ना। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, रेसिमाइजेशन किसके अंदर होगा, SN1 के अंदर, या रिटेंशन भी कह सकते हो। ठीक है, क्या बात समझ में, ये 5 डिफरेंस तुम्हारे पास है, काफ़ी है बेटा। छठा भी डिफरेंस कर सकते हो, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा किसी न किसी सेट के अंदर, तुम्हें पता है। भाई SN1 के अंदर बेटा क्या है हमारे पास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताऊं, सबसे ज़्यादा बेटा 3 डिग्री होता है, बट 1 डिग्री सबसे कम, फिर 2 डिग्री और SN2 में क्या है बेटा दूसरा 1 डिग्री सबसे ज़्यादा। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो बेटा क्या होगा 3 डिग्री, समझ रहे हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो याद रखनी है। रीजन होता था स्टेरिक हिंड्रेंस। भाई जो न्यूक्लियोफाइल है उसको भीड़ ज़्यादा पसंद नहीं है SN2 के अंदर, तो पीछे से अटैक करता था। अब पीछे से अटैक करने आया है तो भाई वो ये देखेगा ऐसा है भीड़ है कि नहीं है, जैसे भंडारे में होता है, भाई जा रहे हो रहा है, भीड़ होती है तो हम निकल जाते हैं, चलो भाई नहीं था तब भी लग जाते। ठीक है। फिर वो तो बेटा जाओगे, फिर नहीं मिला तो फिर भगा दिए जाओगे, तो अच्छा लगेगा, चप्पल लग हो तो जाती है। समझ रहे हो। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, SN1 SN2 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर आएगा ही आएगा बेटा। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे गलत करते हैं बच्चे, 2 क्वेश्चन बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है SN1 को लेके। भाई जो एलाइलिक वाला होगा और जो बेंजाइलिक होगा बेटा, जो एलाइलिक होगा बेटा और जो बेंजाइलिक होगा, उसके अंदर SN1 होगा SN2 होगा, बताओ। SN1 SN2 में से एलाइलिक और बेंजाइलिक के लिए SN1 होता है, क्यों, रेजोनेंस। क्या होता है बेटा, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि भाई ऐसा है, ये स्ट्रक्चर है, PYQ अगर लेके आए हो तो उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, मैं दिखाता भी हूँ तुम्हें, बोर्ड पे लिख के दिखाता हूँ तुम लोगों को। तो ये क्वेश्चन ना बच्चा गलत करता है, रीज़न क्या है, उसे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता कि भाई एलाइलिक और बेंजाइलिक है। एलाइलिक तो पता है डबल बॉन्ड के एक बाद वाले पे लगा होगा, और बेंजाइलिक मतलब बेंजीन के एक बाद वाले कार्बन पर लगा होगा बेटा। ठीक है, तो इसके साथ क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान से समझना। कह रहा है मैं भाई 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको, एंड उन 4 ही ऑप्शन में आपको ये देखना है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कौन सा इजीली जाएगा। जैसे कि हमारे पास भाई ये क्वेश्चन है हमारे पास कि CS2 CSCl C6H5Cl CS3 CH CSCl और CS3 CS2Cl, ये 4 आपके पास ऑप्शन है बेटा, विच आर गोज फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजिली। कौन सा वाला बेटा, बिकॉज ये थर्ड वाला क्यों बोल रही है बेटा, ये Due to strike hindrance। और अगर एक बीच चीज चला और। है जिसमें वीडियो तो हुई ना obviously।
ऐसा करना है बताओ बेटा, लास्ट वाला इसमें बेटा हमारे पास लास्ट वाला जाएगा, ठीक है। अब देखो सर वजह वजह मैं बता रहा हूँ बेटा, देखो ये विनाइलिक है बेटा, यहाँ पर ये भी विनाइलिक है, वो बन जाएगी। ये बेटा हमारे पास अराइल हैलाइड है, बेंजाइलिक नहीं है। और अराइल हैलाइड 4 रीजन याद है ना तुम्हें, वाई अराइल हैलाइड डू नॉट गोज या है वाई हेलोरीन डू नॉट गोज फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली। 4 रीजन क्या थे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस इफेक्ट, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कटायन, पॉसिबल रिपल्शन। ये 4 रीजन मैंने तुम्हें पहले भी दिन बताया था कि तुम बता नहीं पाओगे लास्ट वाले दिन भी, वही हो रहा है। 4 रीजन वाई हेलोरीन डू नॉट गोज फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली, क्यों नहीं जाता, पॉसिबल रिपल्शन, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कटायन। फिनाइल कटायन क्या होता है बेटा, दिस इज अ फिनाइल कटायन, नेगेटिव कटायन है भाई, कटायन सर मीन्स। अच्छा इसी में अगर मैं एक चीज मैं पुट कर दूं बेटा, इस ऑप्शन के अंदर एक चीज इंट्रोड्यूस कर दूं, इस आंसर के अंदर एक चीज इंट्रोड्यूस कर दूं, अब इन दोनों में से कौन जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए इजीली, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, आई वाला, चाहे SN1 होगा बेटा चाहे SN2 होगा, आई वाला बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा बेटा, है ना। वे तू नहीं तो बताया डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, ठीक है, इतने देर से यही तो बोल रही है ना कि भाई जितना बड़ा बॉन्ड वो इतना इजीली क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा, यस और नो। इसलिए बेटा चाहे SN1 हो चाहे SN2, दोनों बात ध्यान रखना, चाहे SN1 हो और चाहे SN2 हो बेटा, आपके पास आंसर रिमेन सेम, दैट इज आई। समझ में आया। एक ऑप्शन में और इसमें ऐड कर देता हूँ, फिर बताना सबसे ज्यादा इजीली कौन में होगा। इस दोनों का एलिमिनेट कर दो, 3 लगे हुए ना, चौथा ऑप्शन ये दे रहा हूँ मैं, CH3 CH CH C और Cl। अब बताओ CH2 Cl कौन सा क्या? विच, फिर से सेम क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, 1 2 3 4, विच गोज फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली। आई वाला भाई ये दोनों तो हटा दिया ना मैंने, इन दोनों ऑप्शन को हटा दिया, जो भी लिखा वही वाला। रीजन क्योंकि ये डायरेक्ट अलाइलिक, अलाइलिक में क्या होता है बेटा, रेजोनेंस, जो कि उसकी स्टेबिलिटी को एनहेंस कर देता है बेटा, एनहेंस्ड, ठीक है भाई, बात समझ में आई अच्छे से। अंजलि सर बेटा पूछूंगा मैं भी, ध्यान रखना। अब सुनो ध्यान से, ये होने के बाद बेटा तुम्हें पता है रैसिमिक मिक्सचर किसके अंदर होता है बेटा, हमारे पास SN1 के अंदर, डिटेंशन भी होगा। अच्छा व्हाट इज रैसिमिक मिक्सचर, बेटा जोर से बोलो बेटा, जय माता दी। इन्वर्जन और कन्वर्जन का मिक्स इन्वर्जन और कन्वर्जन, अरे क्या होगा, रिटेंशन, इन्वर्जन और रिटेंशन का जो मिक्सचर होता है बेटा, दैट इज व्हाट, रैसिमिक, यस 50% या 50:50 या 1:1 का हमारे पास रेशियो होगा, जितना रिटेंशन हुआ उतना ही अमाउंट बेटा क्या होगा हमारे पास, ठीक है, रिटेंशन। अब समझना एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, डेट इज व्हाट बेटा, समझना ध्यान से, स्टीरियो केमिस्ट्री याद है तुम्हें मैंने, इसमें बेटा व्हाट इज एनेंशियोमर, एनेंशियोमर क्या होते हैं बेटा हमारे पास, वही सर वो क्या कहते हैं, अरे सर वो ऑप्टिकली एक्टिव, हाँ यही ऑप्टिकली एक्टिव तो होते ही हैं, बट दे हैव फिजिकल सेम फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा, बिकॉज हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा था ना। तो एक बात समझना, मैंने जब भी तुम्हें एनेंशियोमर पढ़ाया था तो मैंने बताया था 2 टाइप की रोटेशन होते हैं, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। क्लॉकवाइज जाना है, पॉजिटिव साइड से हम रिप्रेजेंट करें तो डेक्स्ट्रो, और अपोजिट जा रहा है बेटा तो हमारे पास लीवो, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस साइन या L, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने कैसे पहचाना था भाई, अगर एक कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते थे, भाई चारों ही डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते थे, तो भाई हमारे पास वो चाइरल होता था, चाइरल, एक बच्चा याद है ना, एक बच्चा बोलता चिराल, ठीक है, तो चिराल होता था बेटा, क्या होता था वो, चिराल। मतलब कैसे पता होगे, जहां पे ग्रुप अटैच है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था बेटा, जैसे वाला क्वेश्चन है, आजा, कहाँ गया क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन गायब हो गया, ठीक है,
डेट इज, चलो फिर भी मैं तुम्हें बता दूं, जैसे ब्यूटेन टू ऑल है, गायब नहीं हो गया बेटा, आगे है ये वाला क्वेश्चन, दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो, जैसे ये हमारे पास दो पेयर है बेटा, 1 2, सभी के 2 पेयर है। हाँ, तो इस पेयर के अंदर बेटा तुम्हें ये बताना है कि विच आर चाइल्ड, एंड जो चाइल्ड होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इनएक्टिव नहीं एक्टिव होते हैं। लेकिन हाँ एक चीज और, एक जैसे ब्यूटेन टू ऑल है वो कायल है बट ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसमें प्लस माइनस लगा देते हैं, दोनों रोटेशन है, तो इसमें ध्यान रखना, अभी मैं बताता हूँ बट उससे पहले समझो भाई, इसके अंदर ये कार्बन है भाई, असिमेट्रिक हो जाएगा, असिमेट्रिक मतलब देखो इससे क्या चारों अलग अलग ग्रुप अटैच्ड है, तो ये क्या हो गया बेटा कायरल, सबका पहला वाला है हमारे पास कायल, चेक कर लो, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। सर एक मिनट, CS3 है ना वो? यस यस CS3 है तो ये CS3 बेटा, ये वाला बॉन्ड नहीं है CS2 समझ रहे हो भाई, यहाँ पर देखो दोनों सेम हो गए बेटा, इथाइल है ना CS2 CS3। अब इसको तुम बॉन्ड को लक्कड़ थोड़ा मानोगे भाई, ये हॉट जहाँ भी रुकेगा बेटा, जहाँ भी वो हमारे पास बना रहा है पीक, वो डेट इज कार्बन है। इसमें देखो CS3 एक H ऊपर लगा होगा ना, ये भाई इथाइल अलग अलग है, सारे पहले बेटा कायल है बेटा हमारे पास। अब ना एक चीज, अपनी कॉपी में सभी ब्यूटेन टू ऑल बनाओ, ब्यूटेन टू ऑल बना लो बेटा, अभी लिख तो ले, ढंग से बनाया है नहीं तूने अभी तक, अब बनाया ना ब्यूटेन टू ऑल। मुझे बताओ क्या ये कायल है अकायल है? ये कायल है क्योंकि 2 से CS3 CS2 CH2H। भाई मैंने ब्यूटेन टू ऑल बोला है, आपने प्रोपेन टू ऑल बनाया है। इसका और कौन सा नाम हो? सर वो ना फिजिक्स का पेपर कुछ भी हो, यार शिव से बेचारे, हो गया सर, आप सही बता रहे हो। 1 2 3 4 अब दो OH, भाई ये CS3 है, यहाँ पे H होगा, ये कायल है, बट ना बेटा कायल वाला ऑप्टिकल एक्टिव, बट ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। क्यों? बिकॉज एक्चुअली क्या है ना, चाहे लगा के दे भाई ब्यूटेन टू ऑल के प्लस माइनस के साथ, तो भाई डेक्स्ट्रो भी और ये लीवो दोनों रोटेशन है, मतलब जितना ये जाएगा क्लॉकवाइज उतना ये आ जाएगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज, दिखेगा तो सेम। हाँ समझ गया। बता रहा हूँ मैं भाई, एक चीज बताओ, अगर मैं किसी भी स्ट्रक्चर को, मान लो ये है हमारे पास, ये रिमोट है बेटा है ना, इसमें भाई मैंने क्या कर दिया, एक रोटेशन मैंने क्या कर लिया क्लॉकवाइज, अब फिर से एंटी क्लॉकवाइज, सेम आ गया भाई, सेम दिख रहा है तुम्हें, तो भाई ये हमारे पास तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हुआ ना, बिकॉज ये तो सेम दिख रहा है तुम्हें, इसका मिरर इमेज तो सेम ही आएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि कायल ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लेकिन ब्यूटेन टू ऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कायल है तो भी। रीज़न क्या बोलोगे बेटा आप? बिकॉज ये एक रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है बेटा? मतलब इसके अंदर जितना हमारे पास जितना अमाउंट ऑफ बेटा रोटेशन होगा डेक्स्ट्रो में, उतना ही अमाउंट ऑफ होगा बेटा किसमें, लीवो के अंदर। क्या बात समझ में आई मैम? यहाँ घुसा है ना फॉर ब्रेन के अंदर। पहले तो यहाँ जाता है, फिर सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। किसने बोल दिया तुम्हें? उत्कर्ष सर ने बताया है। नहीं सर, मैं किसी को बोल नाम नहीं बोल, रील्स पे देखा था। बेटा ये रील्स वाले ना, मैं तो कह रहा हूँ बाय वाले सर को तुम्हें पीटना चाहिए। उस दिन तुम्हें मैंने बताया था बाय वाले सर को, क्या एक गलत बात बताई थी ना तुमने, मतलब कोई नॉर्मल बात थी। हाँ ये कल नहीं नहीं एक बच्ची थी 11th की, अनुराधा नहीं थी, मैंने उसे यहाँ मारा। कैसे? रिप्स पे मत मारो इसको, रिप्स पे मत मारो। मैंने बोला भाई ये क्या है? हैं? ये बैकबोन है, फिजिक्स का पेपर है। तो निकल जा बेटा। तो मजाक से हट के, ब्यूटेन टू ऑल भाई हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दर्द होने लगा यहाँ पे। क्या बात समझ में अच्छे से बेटा? हाँ चिराल बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखोगे तो CHIRAL पढ़ोगे, चिराली उसे, कभी भी स्पेलिंग गलत नहीं होगी बेटा। बात समझ आई अच्छे से? अब इस पे बेटा हमारे पास देख लो प्लस माइनस लगाया है, मतलब वो डेक्स्ट्रो लीवो दोनों ही कंटेन कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब बेटा कोई वो नहीं है ना, एक थोड़ा बोझ उतर गया सर फेस का। बोझ नहीं बेटा,
अब जो है कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। सही कह रहे हो। अब एक जरा वो भी लिख लो, राइट द मैकेनिज्म ऑफ nucleophilic substitution reaction for write the mechanism of nucleophilic substitution reaction of 2-bromo 2-methyl propane 2-bromo 2-methyl propane 2-bromo 2-methyl propane प्रोपेन नहीं बेटा, प्रोपेन लिख के दिखाओ इसका मैकेनिज्म। आता है नहीं आता है बताओ, सिंपल भाई। देखो भाई नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, तो प्रोपेन है बेटा तो पता है तुम्हें 1 2 3 भाई Br और अब अपने एक चीज समझना, कितना बड़ा नाम भी आ जाए स्ट्रक्चर आ जाए भाई, तुम्हें पहला बनाना है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। मतलब क्या करोगे, जहां पे हैलोजन है उसको हटा देना, उस पर क्या लगा देना प्लस। भाई हमने क्या किया बेटा, इस पे क्या कर दिया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कैसे, और टेट्राहेड्रल बन जाता था ना ये तीनों वाले कार्बन, इसमें प्लस का साइन लग गया, यस और नो। और इस पे बेटा क्या अटैक करेगा भाई, इस पे कौन अटैक करेगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो भी है, मैंने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पुट कर दिया बेटा, तो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास बताओ। अरे तुम्हें पता है ना ये कि अब बेटा इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, ऐसा में रिटेंशन रहेगा, तो हमारे पास स्ट्रक्चर्स चेंज नहीं करना, जो तुमने लिया है ऊपर लिया है तो ऊपर ही लगाओगे, ठीक है। डैट इज जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो लगा देना, और यस और नो। कोई बच्चा मजे मजे में ऐसा करेगा बेटा कि इस तरीके से लगा दिया सर हमने तो सही बनाया है, भाई वो गलत हो जाएगा। अब तो बेटा ये इन्वर्जन हो गया ना भाई, पलट गए, तो इन्वर्जन तो होता ही नहीं SN1 के अंदर, रिटेंशन होता है। ये छोटी छोटी बातें बेटा, तुम तो पूरा नंबर जोड़ के आए हो, ठीक है। ऑन स्क्रीन मार्किंग हो रही है, पता है ना, सभी इसको अच्छे से स्टेप वाइज करना, ठीक है, जो जहाँ पे स्टेप बनते हैं। अब जैसे किसी को एक ही स्टेप आता है तो एक स्टेप लिख दो ना, मार्क्स मिल जाएंगे। पर अच्छा सोचो यार, नहीं तो फिर हम फीस लेंगे, दोबारा पढ़ाएंगे आप, ठीक है ठीक है बेटा। क्या बात समझ में आई अच्छे से, पापा की तो मार्क्स तक के पैसे लिए तुम, पापा देखो मैं नहीं वो रील देखी ना, पापा ई लगाते में तो ई लिखा है, ई फॉर एक्सीलेंस पापा, ई फॉर एक्सीलेंस, हाँ सही कह रहे हो। ई फॉर एक्सीलेंस, उसमें ए मतलब पापा एब्सेंट था, वो एब्सेंट, तो बेटा हाँ फिर तो और ई लेके आई बेटा, सर एक में ई क्यों आया, सारे में ई क्यों आया? हाँ ये जो सीबीएसई ने 2-2 पेपर का बोला है, ऐसा बोला ना, 2-2 पेपर जो सीबीएसई ने बोला है कि एक और चांस मिलेगा। बेटा वो तभी मिलेगा बेटा जब आपने फॉर्म फिल किया होगा। और देखो ये व्यवस्था सरकार बना देती है, बट उसको लागू करना ना एक लेवल की बात होती है। अब तुम खादर में पढ़ोगे इतने सारे बच्चों के बीच में तो कैसे होगा, अब बदरपुर में है, मतलब जहाँ क्राउड ज़्यादा है, तो हम मैंने भाई इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं भाई, क्लासिकल डांस है, पेंटिंग है, फाइन आर्ट है, सारे सब्जेक्ट होते हैं, बट स्कूल में अगर टीचर नहीं है तो सब्जेक्ट कैसे रखवाएंगे वो। अब भाई तुम्हें ये पता है कि भाई हम कोई भी सब्जेक्ट को अपना वो कर सकते हैं, साइंस वाला तुम्हें पता है ना कि अगर तुम फिजिक्स के साथ इको भी पढ़ सकते हो, हाँ जियो भी पढ़ सकते हो, हाँ कैम्ब्रिज में है, श्रीनिवासपुरी वाले में, लेकिन ऑप्शन होना भी तो चाहिए ना तुम्हारे स्कूल में। अब भाई किसी एक बच्चे के लिए भाई सरकार व्यवस्था करेगी, अच्छा तुम भर बेटा फाइन आर्ट और इको और जियो। सर फिजिक्स में तो बहुत बच्चे हो करेंगे ना तुम्हारे। बेटा एक चीज बता, अब जैसे मैथ बच्चों को नहीं मिल रही, अब अगर मैथ क्या कह रही है तूने कुछ सुना, मैंने सुना। चलो ठीक है, अरे ये बात हो गई, बताओ जरा मुझे। अब सुनो, अरे फिर आपने तो बात ही नहीं बताई। बाद में बताऊंगा। देखो बात बेटा अब ऐसी है, घर जैसी है, एलिमिनेशन रिएक्शन। सर एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है मैम? बीटा एलिमिनेशन। वाओ, बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है? यूज जाते हैं तो जिसपे वो नहीं होता है, जिसमें क्या होता है बताओ? जिसमें हैलोजन होता है। देखो जिस पे हैलोजन लगा है वो अल्फा कार्बन, उसके साथ वाले बीटा, हाइड्रोजन होना चाहिए उसमें, और सारे 3 डिग्री हैं तो भाई उसमें वो हमारे पास नहीं जाएगा। तो भाई हमेशा ध्यान रखना, जिस पे भी हमारे पास ये अल्फा है वो हैलोजन होगा, वो अल्फा होगा, उसके बगल वाला बीटा।
भाई सिंपल, अल्फा से क्या हटाना होता था बेटा, हेलोजन, और बीटा से क्या हटाना होता था बेटा, और दोनों के बीच में क्या लगेगा बेटा हमारे पास, डबल बॉन्ड। क्या लगेगा, डबल बॉन्ड, एल्कीन फॉर्म होगा बेटा। क्या फॉर्म होगा, एल्कीन। उसके बाद हो सकता है बेटा किसी में एक से ज्यादा अल्फा कार्बन हो, तो उसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, फिर कौन सा रूल काम आता है, सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल क्या कहेगा बेटा हमारे पास कि डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, अगर तुमने एक अल्फा इसको लिया तो ये बनेगा प्रोडक्ट, और इसको माना तो बेटा ये लगेगा प्रोडक्ट। मैंने बताया ना, अल्फा से क्या हटा दो, हेलोजन, बीटा से क्या हटा दो, हाइड्रोजन, और दोनों के बीच में क्या लगा दो, डबल बॉन्ड। इसमें एक से ज्यादा के लिए सेट-जेफ रूल है। सेट-जेफ रूल ये कहता है अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ज्यादा अल्काइल ग्रुप है, देखो एक अल्काइल ग्रुप और दूसरा अल्काइल ग्रुप, ये CH3, जबकि इस वाले में क्या है बेटा, इस डबल बॉन्ड पे सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है। मोर विल बी अल्काइल ग्रुप, मेजर विल बी दी प्रोडक्ट। यहाँ पे बनेगा बेटा पेंट 1-इन, यहाँ बन रहा है बेटा पेंट 2-इन, विच विल बी द मेजर, पेंट 2-इन, बिकॉज इसका डबल बॉन्ड वाला है बेटा वो मोर अल्काइल ग्रुप को क्या कर रहा है बेटा, कंटेन कर रहा है, मोर अल्काइल ग्रुप को क्या कर रहा है। नेक्स्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, भाई बनाएंगे कैसे, RMgx। R पहले बेटा हमारे पास एल्काइल हेड के साथ होता है RX, Mg को ड्राई ईथर की प्रेजेंस में डालो बेटा, क्या बन जाएगा, RMgx। ड्राई ईथर का यूज क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा बहुत ज्यादा क्या होता है बेटा, रिएक्टिव होता है। क्या होता है, रिएक्टिव, वाटर से। देखो बेटा क्या बनेगा, RH। क्या बनेगा, RH। इसके साथ एक क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया तुम्हें कि भाई ऐसा है RMgCl प्लस H2, बेटा क्या होगा, ये सारा हट जाएगा, इस पर क्या लग जाएगा, H, मतलब बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, बिकॉज ये R था बच्चों, ये R था, बन क्या रहा RH, और C6H5 पे अगर एक H ऐड हो गया तो क्या बन जाएगा, C6। एक क्वेश्चन भी है, भी इंटेक्स क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है बेटा। तो हमेशा ध्यान रखना इसमें बेटा, ये ध्यान रखना कि हमारे पास वाटर से क्यों रिएक्ट करता है बेटा ये, सॉरी एकदम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही क्यों करता है ये रिएक्शन, क्योंकि H2 के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्या बनाता है, RH और MgOH-X। वुड्स रिएक्शन पता है तुम्हें, डबल करने के लिए पैसा डबल, इसके लिए रिएजेंट क्या होता था, सोडियम और ड्राई ईथर, सोडियम और ड्राई ईथर। तो बेटा अगर मान लो मुझे बनाना है बेटा, अब इसमें कन्वर्जन आता है, क्लोरोमीथेन से बनाना है बेटा इथेन, क्लोरोमीथेन से बनाना है तो तुम सोडियम और ड्राई ईथर पुट कर दो, क्या बन जाएगा बेटा, इथेन बन जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें पता है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हेलोरिन में नहीं होता, 4 रीजन मैंने बताई दिए, तुम्हें डिस्कस कर दिए, यहाँ पे लिखा भी है बेटा। जो अराइल हैलाइड है एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव होता है, किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। भाई रीज़न क्या है बेटा हमारे पास, 4, पहला रेजोनेंस, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा बेटा इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कटायन, और फोर्थ क्या बेटा, पॉसिबल दैट इज डॉज प्रोसेस। बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है भाई, मैंने तुम्हें बोला मैंने बेंजीन से क्या बनाने के लिए, फिनॉल, प्रिपरेशन में भी है ये, फिनॉल के प्रिपरेशन में। तो हम बेंजीन से कैसे बनाएंगे, बेंजीन से करेंगे क्लोरीनेशन, क्लोरोबेंजीन, उसमें वर्स्ट कंडीशन डालेंगे, वर्स्ट में तो बहुत तगड़ी कंडीशन क्या है, टेम्परेचर भी हाई होगा बेटा, प्रेशर भी हाई होगा, इन दी कंडीशन ऑफ NaOH। जब हमने अल्कोहल पढ़ा था तो NaOH से बेटा पहले वो सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, बेंजीन पे ONA, बेंजीन पे सोडियम फिनॉक्साइड, और उसके बाद बेटा हम लोग क्या पुट करते हैं, एसिडिफिकेशन, तो बेटा क्या आएगा, ये फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये फिनॉल। भाई देखो अल्कोहल की सारी प्रिपरेशन है इसमें फिनॉल की, ठीक है। अब इसको बोलते हैं डॉस प्रोसेस। इसमें हाँ भाई क्या होता था, 3 चीज़ें होती थी। अगर मैं एक बारी नाइट्रो ग्रुप यूज़ कर रहा हूँ, नाइट्रो इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो बेटा आसानी के साथ हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे 443 केल्विन यूज़ हो रहा है, जब 2 नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे बेटा तो 368 हो रहा है, और 3 लगा देंगे तो सिर्फ गर्म कर दो, आपके पास 246 ट्राई नाइट्रो फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डॉस प्रोसेस है, ये इसका हमारे पास रिएक्शन की मैकेनिज्म है बेटा। देखो रिएक्शन की मैकेनिज्म कुछ है नहीं इसमें, सिंपल है, तुम्हें ये बता रहा है कहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लग रहा है, तुम्हें पता है ना, नाइट्रो ग्रुप प्लेस कहाँ पे होगा, रेजोनेंस की वजह से ऑर्थोन पैरा पे, बिकॉज जब क्लोरीन लगाए बेटा, वैसे तुम्हें एक क्वेश्चन बताऊँ, यहाँ पे नीचे पूछ भी लिया है कि भाई जो क्लोरीन है ना हमारे पास, ये जो क्लोरीन है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन बेटा ये डोनेटिंग ग्रुप की तरह भी काम करता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो क्लोरीन जो है बेटा हमारे पास जनरली
ऑर्थो एंड पैरा एक्टिवेट करता है, ऑर्थो एंड पैरा एक्टिवेट करता है, ध्यान रखना। तो ऑर्थो एंड पैरा पे तभी नाइट्रो जाके लगता है बेटा। तो उसी मैकेनिज्म को इसने यहाँ पे समझाया हुआ था तुम्हें कि भाई ऑर्थो एंड पैरा लग रहा है। इसको कुछ समझना ही नहीं है। देखो ना, ये देखो, एक चीज़ बताओ, यहाँ पे नाइट्रो लगा दिया पैरा पे, अब जब तुम रेजोनेंस बनाओगे तो तुम्हें पता है कि ये वाला साइन यहाँ पर आएगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना भाई, यहाँ पे माइनस वाला साइन यहाँ आ गया। तो ऑर्थो पैरा पे ही क्यों लगा है? बिकॉज रेजोनेंस की वजह से बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई होगी। और सेम ऑर्थो पे, मेटा पे नहीं होगी। मेटा पे तो निकल ही जाता है, कुछ आता ही नहीं इलेक्ट्रॉन। हमें एनर्जी का लॉस हो गया, पर भी खाना पिएगी एनर्जी कंजर्व्ड होता है भाई, ध्यान रखना फिजिक्स। और थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ भी यही है। देखो NO2, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा नहीं करके जाता, तुम करके जाओगे कि तुम बच्चे किसके हो ना, अपने माँ बाप के। ठीक है, सुनो भाई, नाइट्रो जो है बेटा हमारे पास, वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही एक्टिवेट क्यों होता है, मेटा पे क्यों नहीं? तो अब ड्यू टू, सिंपल आंसर, ड्यू टू रेजोनेंस। बेटा वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी कैसे? रेजोनेंस की वजह से ना। जब रेजोनेंस हम बनाएंगे तभी तो देखा होगा तुमने, एरो कहाँ पे जाता है, ऑर्थो एंड पैरा पे, मेटा पे जाता ही नहीं है, जंप हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, एज शोन द प्रेजेंस नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विड्रॉल दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। भाई नाइट्रो किससे जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लेने, और इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहाँ पे सबसे ज्यादा रेजोनेंस की वजह से, ऑर्थो एंड पैरा पे। रेजोनेंस बना के दिखा देना बेटा, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने सारे ही पढ़ लिया बेटा। देखो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, ये भी पढ़ लेना बेटा, वुड्स फिटिंग। भाई मैंने क्या बोला, तुम अपने एनसीईआरटी को कवर कर लो। और तुमने तो भाई कल छुट्टी मांगी थी कि सर कल रहने दो, सिर्फ सुमन ने मैसेज किया था भाई, मेरी हर क्लास कल से स्टार्ट हो चुकी है, तो वहाँ पे अल्कोहल और फिनॉल के वो क्वेश्चन आज लगा के आ चुके होंगे, तो सिर्फ डाउट होगा आज। और मैंने उनको भी यही बोला है कि भाई एक एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक एक बुक के क्वेश्चन सारे लगाओ, ठीक है। और सारे लगाने के बाद साथ में रखो PYQ, सारे ही क्वेश्चन 90% बन चुके होंगे, सिर्फ 10% क्वेश्चन जो होंगे ना बेटा, वही क्या होंगे, अलग होंगे। तुम चेक कर लेना आज भी जाके, ठीक है। अब वुड्स फिटिंग में क्या होगा बेटा, अराइल हैलाइड है, वही सोडियम और ड्राई है अल्काइल हाइड के साथ, R लग जाएगा बेटा, वाला R किस पे लग जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वुड फिटिंग। इन दो को ना बच्चे नज़रअंदाज करके जाते रहे, ये तो भाई वुड्स था, फिटिंग था, वुड्स फिटिंग, ठीक है। देख लो, वुड्स था ना और फिटिंग था, वुड्स फिटिंग। फर्क क्या है बेटा, वहाँ पे अल्काइल हैलाइड डबल होता था, यहाँ पे तुम अल्काइल हाइड पे क्या लगा दोगे, R लगा दोगे। क्या लगा दोगे बेटा, R लगा दोगे। और थर्ड में बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास एल्काइल हाइड वाला डबल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन उसमें भी आता है, मान लो क्लोरोबेंजीन से तुम्हें डाइफिनाइल या बाइफिनाइल बोले, ठीक है, ये कन्वर्जन आता है। ये फेमस सा क्वेश्चन है बेटा, तुम्हें पता ही है भाई। इसमें ना एक जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो सुन लो ध्यान से भाई। देखो ये भी 1 ब्रोमो है, ये 2 ब्रोमो है, किसमें SN2 की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, फर्स्ट वाले की। इन दोनों में बेटा फर्स्ट वाला, बिकॉज ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री है। इसमें कौन सा होगा बेटा हमारे पास, अब देखो ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। अब SN2 को बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस पसंद नहीं है, तो भाई BR के नज़दीक ये है, तो यहाँ पे भाई भीड़ ज़्यादा मिलेगी उससे। दूर वाले को देखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा, ये वाला रिएक्टिव होगा, ये होगा ना यार, ये दूर है ना, तो भीड़ यहाँ का कम होगी, तभी BR लग गया है। यहाँ पे BR लग रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे BR लगने आएगा तो ये भाई पास है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। अगर SN1 की होती तो दूसरे वाली ज़्यादा होती, समझ रहे भाई। ये क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें बताओ जरा मुझे, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री, तो SN1 किस में जाएगा, 3 डिग्री में। छोटी बात याद रखना बस, ठीक है। अभी हमने किया भाई R X है बेटा Mg, तो भाई Mg Br बन जाएगा, H2 तो भाई क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा, H ऐड हो जाएगा, ठीक है, H हो जाएगा, यस। और भाई बाकी MgOH X बाहर। इसमें देखो बेटा R1 पूछा है, R डैश, यार R डैश मतलब डबल हो के बनाया ना, सोडियम ट्राई इधर है, तो इसका एक पोर्शन यहाँ लगा दोगे भाई। देखो जो ये बना है बेटा, इसका हाफ करोगे और यहाँ जोड़ दोगे, यस और नो। अब Cl है या X ले लो, कुछ भी ले लो, इसमें Mg मिलाओगे तो तुम्हें पता नहीं क्या बन जाएगा, Mgx फिर सेम हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, सिर्फ H, ठीक है।
ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। सुन लो बेटा अभी। अब एक क्वेश्चन SN1 का फिर से याद आया मुझे। याद है क्वेश्चन होता था हाइड्रोलिसिस, KOH के साथ कौन सा इजीली भी हाइड्रोलाइज्ड होगा। तो मैंने बताया था तुम्हें कि उसमें SN1 देखना है बेटा। क्या देखना है बेटा? SN1। देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन चेक करना बेटा, ये वाला 17th क्वेश्चन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसमें और इसमें विच इज मोर इजिली हाइड्रोलाइज इन एक्वस KOH। एक्वस KOH के अंदर कौन सा इजिली हाइड्रोलाइज होगा? दूसरा वाला। रीजन क्या है बेटा? SN1 को देखना है तो SN1 इसमें ज्यादा होगा क्योंकि इसकी डिग्री 2 डिग्री हो। समझ रहे हो भाई? इसके बाद बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है 16, ये जरूर करके जाना। पहले तुमसे नाम से स्ट्रक्चर बनाया, टेस्ट मैंने 3 बार दिया है। लास्ट में भी मैं सिर्फ इसका सही था, वंश का शायद सही था, इसका सब गलत था। इसे तो उल्टा ही कर दिया था सारा। भाई पहले स्ट्रक्चर बनाओगे फिर वही चीज स्टडी हिंडरसन देखो। SN2 है तो क्या बात समझ में आई मैम? नींद आ रही है बेटा आपको? क्या थकान क्यों हो रही है आपको यार? कल 2 बजे पेपर दे के आए हो 3 बजे, तो 3 बजे से अभी तक सोए नहीं हो आप। सुनो बेटा, अब इसका आंसर अनु बताएगी। 18th, इसकी नींद खोलते हैं बेटा। 18th का आंसर बताओ। ये क्रिस्टल लैटिस के साथ अच्छे से फिट होता है पैरा। अनु आप परमाणु से पूछा है ना? अनु बताओ सर पैरा वाला बेटा। यही लिखो जल्दी से अच्छे से फिट हो जाएगा। कैसे? दे फिट वेरी वेल इन क्रिस्टल लैटिस। भाई यही तो लिखना है, दे फिट वेरी वेल इन क्रिस्टल लैटिस। ठीक है। एंड विच एनहेंस द इंटरमोलिकुलर फोर्स या अट्रैक्शन। ठीक है। अब बेटा देखो, इसमें आपको ना ये नाम दे दिए जाएंगे और बोलेंगे भाई इसके साथ क्या करो, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब बीटा एलिमिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन भी हटाना है और हेलोजन भी हटाना है और हाइड्रोजन भी हटाना है। ठीक है। दूसरा बेटा ये बन जाएगा ना भाई, ये किया हुआ है हमने पहले भी। ठीक है। अब ना बच्ची कह रही थी ये 6.12 मतलब करना है तो सारे ही है, इसमें कोई छोड़ना नहीं है बेटा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है DDT जो पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड है। एक बार साइड रीडिंग मानी, बट 2 क्वेश्चन बहुत मैंडेटरी करके जाने, 3 क्वेश्चन। DDT का आयुपैक नेम, उसके बाद बेटा आइडोफॉर्म का यूज़ कहाँ होता है? यूज़ एज एंटीसेप्टिक, यूज़ एज एंड बेटा रीज़न क्यों बेटा? क्योंकि बेटा वो जैसे ही स्किन के टच में आएगा तो बेटा हमारे पास वो फ्री आयन लिबरेट करता है, बिकॉज दे लिबरेट फ्री आयंस व्हेन टच विद द स्क्रीन। ठीक है। स्किन के साथ जब भी टच होगा, स्किन बोल रहा था मैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बेटा, क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीडाइज होता है या कंबशन होता है उसका, तो कौन सी गैस रिलीज होती है? फॉस्जीन, COCl2। एंड DDT का बेटा हमारे पास यूज, क्लोरोफॉर्म बेटा हमारे पास क्या होता है? इसी का हमारे पास, हाँ सूंघ रही है बेटा, सुंघा रही है। सर आपने कभी सुना है? हाँ बेटा, यही कहाँ बचा है बेटा, समझ में आया? ये करके जाना मत भूलना। मैम कौन कौन सा अंजलि? आइडोफॉर्म का यूज़, क्लोरोफॉर्म का यूज़ और DDT का बेटा आयुपैक नेम। बाकी रीड सारा करोगे। ठीक है। अब ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझना, इस चैप्टर में ना हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक जो हमारे पास ना ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 21 स्टेटमेंट प्रॉब्लम कहते हैं, इसे हमने किया हुआ है। तो भाई इस क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन बहुत फेमस है। एंड ब्यूटाइल क्लोराइड एल्कोहलिक KOH, याद है ना? एल्कोहलिक KOH क्या करता है? एलिमिनेशन। और एक्वस KOH क्या करता है? पूछा भी है है ना? एक्वस KOH क्या करता है बेटा हमारे पास? अरे ओनली सब्स्टिट्यूशन भाई। एक्वस मतलब सब्स्टिट्यूशन और एल्कोहलिक मतलब बेटा क्या? एलिमिनेशन। एल्कोहलिक की जगह इथेनॉलिक भी दे सकता है बेटा। एल्कोहलिक की जगह बेटा क्या दे सकता है वो? इथेनॉलिक भी दे सकता है वो। ठीक है। एल्कोहल की जगह क्या दे सकता है बेटा वो? क्या बात समझ में आई अच्छे से? मैम बताओ, क्या बात समझ में आई अच्छे से? एक्वस KOH क्या देगा बेटा हमारे पास? और एल्कोहलिक KOH या इथेनॉलिक KOH? अच्छा, SN1 में एक चीज और होती है, नीड प्रोटिक सॉल्वेंट।
प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जो प्रोटॉन डोनेट करता है बेटा हमारे पास, ठीक है, प्रोटिक सॉल्वेंट जो प्रोटॉन डोनेट करता है बेटा, ठीक। H2O, इथेनॉल, ये H+ को प्रोड्यूस करेंगे बेटा, H+ को क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे। एक और भी बेहतरीन सा क्वेश्चन है बेटा, बेटा यही जो क्वेश्चन डिस्कस करें, देखो कुछ भी सारे नहीं भेजने, आपको वहाँ जाके एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन लगाने, उसके बाद 10% क्वेश्चन आपके बस बचेंगे PYQ के, सारे क्वेश्चन वही आए हैं। मैंने क्या बोला आपको, सेंटेंस चेंज होगा बेटा, सिर्फ पूछने का तरीका अलग होगा, आपको थोड़ा दिमाग लगा लेना है बस, ठीक है। अब वो आपके ऊपर, आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि सर पढ़ा हुआ आएगा या पढ़ा नहीं, सब कुछ पढ़ा हुआ आएगा भाई, मैं बता रहा हूँ। अब एक चीज़ मुझे बताओ ध्यान से सुन के, जब तुम एल्कोहलिक QH की बात कर रहे थे तो भाई एन ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ तुम क्या करोगे, बीटा एलिमिनेशन। उसके बाद ना एक क्वेश्चन आता था बहुत इंपॉर्टेंट, PYQ में दिया हुआ है, AgCN और KCN। भाई KCN जो है बेटा हमारे पास वो नाइट्राइल ही बनाता है, CN ही बनाता है, बट AgCN वो आइसोसाइनेट बनाता है। भाई जो KCN होगा बेटा, भाई मान लो मेरे पास यही एन ब्यूटाइल क्लोराइड ले लेते हैं, एन ब्यूटाइल, जैसे ये देखो ये रहा क्वेश्चन, भाई मिथाइल क्लोराइड क्या होता है, CH3Cl एंड KCN। भाई सिंपल सब्स्टिट्यूशन होगा बेटा, दैट इज CH3CN ही होगा। लेकिन अगर मैं इधर ही क्या लगा दूं बेटा, AgCN, तो बेटा यस CH3NC हो जाएगा बच्चों। ये तुम लोग गलत करके मत आना, इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन रीज़न बेटा आपके पास फिर से वही मैकेनिज्म, ठीक है। और रीज़न पूछने का एक ही तरीका है बेटा हमारे पास, जो NC है और CN जो है बेटा हमारे पास K के साथ सिर्फ वो CN- बना सकता है, बट Ag के साथ बेटा क्या बनाएगा, वो Ag+ तो होगा ही, बट वहाँ पर वो एम्बिडेंट की तरह एक्ट करेगा, NCB और CN, बिकॉज तुम्हें पता है CN, ये AgCN के साथ है, KCN के साथ है, क्यों, इसमें CN कॉमन है ना, तो CN के साथ ही क्यों, क्योंकि भाई ये क्या है हमारे पास, एम्बिडेंट लिगेंड है, क्या है ये, एम्बिडेंट लिगेंड है, 2 डोनर साइट है इसके पास। पर याद रखना AgCN के साथ NC बनाएगा आइसोसाइनाइड, और KCN के साथ साइनाइड नाइट्राइल बनाएगा हमारे पास, या ये सारे क्वेश्चन करने हैं बेटा, सारे ही क्वेश्चन करने हैं। कन्वर्जन भी तुम करके लाओगे, एक कन्वर्जन, जो डाउट है हम डिस्कस करेंगे, चाहे बहुत सारे डाउट हो। एंड ना जब तुम कन्वर्जन करोगे, जब आप लोग कन्वर्जन करोगे भाई, तो इसमें ना अगले चैप्टर्स भी यूज होंगे, तुम उनका भी यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने एक बार रिवाइज तो करना है, बट क्वेश्चन तो पता नहीं कहाँ पर है वो टॉपिक लिखा हुआ। अब ना एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, कोई एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है कि सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल क्लेचर तुम छोड़ देना पहले। अभी रीज़न क्या है, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा, आएगा 1 या 2 नंबर में, और तुम उसके लिए, ठीक है, तो पहले बाद में करना, उसकी प्रैक्टिस भी करना, बट बाद में करना उसकी प्रैक्टिस। बेटा यहाँ मास में बात हो रही है, आपके इंडिविजुअल की बात थोड़ी ना हो रही है, ठीक है। अब सुनो एक चीज़, आज जाके पहला काम क्या करना है तुम्हें, हेलो के, अच्छा एल्कोहल का खुद से करके लाना है पहले रिवीजन, क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले आप सभी को ना मैकेनिज्म लिखवाए थे, नेम रिएक्शन लिखवाए थे, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ाया था, तो बस उसको जब तुम, और विलियमसन पढ़ाया था मैंने, ये सारे बड़े बड़े टॉपिक, HI का साथ पढ़ाया था रिएक्शन, सारे मेन टॉपिक करवाए हैं, बस आपको सिर्फ क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। तो पहला काम ये आज करो बेटा, एंड उसके बाद कल हम लेंगे डाउट पहले 1 घंटे, और फिर अगले 1 घंटे में पढ़ाऊंगा, मैं रिवीजन करवाऊंगा एल्डिहाइड का। पहले एल्डिहाइड में कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है बेटा, पहले एल्कोहल भी करवा देंगे हम, ठीक है। किसी को गिला शिकवा नहीं रहना चाहिए, लेकिन उसका नंबर नहीं है ना बेटा, गला दबा दूंगा, बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक। फिर से कॉफ़ी पीनी पड़ेगी यार।